ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रुद्राष्टक की व्याख्या करेंगे। रुद्राष्टक भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए काकभूषण जी के गुरु जी ने गाया और उसके पीछे कारण था कि काकभूषण जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि एक बार अकाल पड़ा था अयोध्या में, तो हम चले गए उज्जैन। और उज्जैन में एक वैदिक ब्राह्मण थे, सदगुरु थे, उनकी शरण में रहने लगे। शंकर जी के मंदिर में बैठ कर के पूजा भजन वो ब्राह्मण करते थे। मुझे भी बता दिया नाम का जप। तो ऐसे ही मैं नाम जप रहा था। एक दिन एक बार हर मंदिर जपतने रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठने कीन प्रणाम। अभिमान के वश होकर के प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहो कछूरन रोष लवलेश, अति अग गुरु अपमानता सह नहीं सक्यो महेश। जिन भगवान शंकर का जप कर रहे थे उन्हीं को सहन नहीं हुआ। उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया कि जाओ अजगर हो जाओ 1000 जन्म तक। गुरुजी आए, अजगर की तरह बैठा रहा, तो जा अजगर हो जा। तो गुरुजी ने देखा कि शिष्य की श्राप के कारण बहुत बड़ी दुर्गति हो रही है, तो उन्होंने प्रार्थना किया भगवान शंकर से। प्रार्थना किया तो शंकर जी ने उनके गुरुजी की बात मानी। और फिर उसने कहा भगवान शिव ने कि जदब कीन ए दारुण पापा, मैं पुन दीन कोप कर सापा, तदब तुम्हारा साधुता देखी यहीं पर करियो कृपा विशेषी। और फिर आशीर्वाद दिया, कौनो जन्म मिटे नहीं ज्ञाना, जो ज्ञान इसने प्राप्त किया तुम्हारे द्वारा हर जन्म में रहेगा। और इसके बाद इसको भक्ति मिलेगी भगवान की। तो श्राप दिया, साथ साथ आशीर्वाद दिया। लेकिन भगवान शिव ने किसकी बात मानी? उनके गुरु की बात मानी। तो ये वो स्थिति है जब भगवान शिव से श्राप लगने के बाद अपने शिष्य की दुर्गति जब देखा गुरु ने, तो फिर प्रार्थना किया। वही स्थिति इस समय है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इसको रुद्राष्टक कहा। रुद्राष्टक का मतलब होता है, रुद्र माने भगवान शिव होता है। और रुद्र का एक मतलब होता है, रौद्र रूप उनका होता है, प्रलयंकारी रूप। लेकिन वो उसको क्रोध भी कहते हैं। लेकिन क्रोध कैसा है? वो निर्वाणदायक क्रोध जाकर। भगवान का क्रोध कैसा है? निर्वाणदायक है, मोक्ष देने वाला है, दूसरों के क्रोध के जैसा नहीं है। इसलिए उनका एक नाम क्या है? रुद्र है। दूसरा अर्थ होता है रुदन करने वाले जितने भी जीव हैं उन पर द्रवित हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम रुद्र है, भगवान शिव का एक नाम। अष्टक का मतलब इसमें 8 श्लोक हैं। लेकिन दूसरा अष्टक का अर्थ होता है जो अष्टधा मूल प्रकृति है। भगवान जब क्रोध करते हैं तो निर्वाण करते हैं। तो किससे निर्वाण करते हैं? अष्टधा मूल प्रकृति से मुक्त करते हैं जीव को, इसलिए रुद्र अष्टक। अष्टधा मूल प्रकृति से, भगवान की प्रेरणा से, भगवान के निर्देशन से, उनके रोष से जीव को मुक्ति प्रदान करना, इसलिए इसका नाम क्या है? रुद्राष्टक। अष्टधा मूल प्रकृति से मुक्ति प्रदान करता है भगवान का रुद्र रूप, अर्थात उनका जो क्रोध है वो जीव के लिए निर्वाणदायक है। इसमें भी जो प्रार्थना की गई है, अब इसमें 3 लोग हैं। प्रार्थना किया है, पहले तो उनको श्राप दिया भगवान शिव ने, इसके बाद वरदान दिया। श्राप भी दिया, वरदान भी दिया। फिर एक समय ऐसा आया कि जब राम का जन्म हुआ, भगवान राम का,
तो शंकर जी कहते हैं कि काग भुसुंड संग हम दोऊ मनुज रूप जाने नहीं को। संग हम दो, दोनों मित्र हो गए। पहले श्राप दिए, फिर काग भुसुंड संग हम दोऊ, अब भीथिन फिरे मनुज रूप जाने नहीं को। मनुष्य के रूप में घूमते थे गलियों में जब भगवान राम का जन्म हुआ। तो जैसे कागभूषण जी की स्थिति, जैसे भगवान शिव की स्थिति, वैसे ही कागभूषण जी की स्थिति। तो गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता है, जब भी बनाता है गुरु। कागभूषण जी का जीवात्मा एक जन्म में एक साधारण जीवात्मा है जिनसे गलती होती है, फिर श्राप देते हैं, वही भगवान शंकर आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप वो कागभूषण जी 1000 जन्म के पश्चात वो कागभूषण जी शंकर जी जैसे हो जाते हैं। तो ये श्राप है कि आशीर्वाद है, अपने जैसा बना दिया। अनेक जन्मों के बाद कागभूषण जी के साथ में भगवान राम का जन्म देखने के लिए अयोध्या में आते हैं, घूमते हुए। जैसे मित्र मित्र के साथ चलता है वैसे भगवान शिव खुद कह रहे हैं कि कागभूषण संग हम दोऊ मनुज रूप जाने नहीं को। कोई नहीं जान पाया, हम दोनों साथ साथ थे, हम मनुष्य ही रूप में थे। मतलब अपने समानांतर स्थिति भगवान शिव दे दिए, श्राप भी दिए, आशीर्वाद भी दिए, अपने जैसा बना दिए। तो ये स्तुति की गई है, एक तो भगवान शिव से स्तुति की गई है गुरु के द्वारा, किसके कल्याण के लिए? कागभूषण जी के कल्याण के लिए। यहाँ पे 3, एक तो उनके गुरु हैं, एक भगवान शिव हैं और एक कागभूषण जी हैं उस जन्म में। तीनों का मतलब है, ये तीनों स्थिति हैं, ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही स्थिति है। एक तो सद्गुरु होता है और एक शिष्य होता है। जो कागभूषण जी की स्थिति है वो शिष्य की स्थिति है। और दोनों के बीच में जो गुरुत्व है, जिसको शिव कहते हैं, जिसको गुरु का गुरुत्व कहते हैं, उसको यहाँ पे शिव कहा गया है। उसी को परमात्मा भी कहते हैं। लेकिन परमात्मा स्वतंत्र रूप में कुछ नहीं है। जैसे समुद्र भरा हुआ है, अकाल पड़ जाए तो समुद्र काम नहीं आएगा। ये जो शिव है, ये क्या है? जैसे पानी बरसता है उसी समुद्र का, फिर सिंचाई के काम आता है, पीने के काम आता है, नीचे झरने नदियाँ सब उपयोग में आता है। ऐसे ही जब वो परमात्मा किसी मनुष्य शरीर का आधार लेके अवतरित हो जाता है, वह तत्व, और जो साधक है, भक्त है, जो मनुष्य शरीरधारी है, वो शिव तत्व में स्थित हो जाता है, तो वो सद्गुरु होता है। लेकिन सद्गुरु क्या है? एक स्थिति है, उसी स्थिति को यहाँ पे शिव कहा गया है। उसी शिव स्वरूप की स्थिति की गई है जो गुरु के अंदर है। कागभूषण जी को उस गुरुत्व को प्राप्त करना है। उनके गुरु के पास शिव का स्वरूप है, जिसकी वो स्तुति कर रहे हैं, वो भगवान उनके गुरु से भिन्न नहीं है। ऐसा लग रहा है कि गुरु ने स्तुति किया, शंकर जी प्रसन्न हुए, कागभूषण जी को वरदान दिए, पहले श्राप दिए, ऐसा अलग लगता है। लेकिन जिन सद्गुणों, जो सद्गुण इसमें बताए स्तुति में, वो सब उनके गुरु के अंदर है। अर्थात गुरु होता है और गुरु का गुरुत्व होता है, जिसको भगवान का स्वरूप कहते हैं, शिव का स्वरूप कहते हैं। वो गुरु का ही स्वरूप होता है। एक तो बाहर सद्गुरु बैठा रहता है शरीर से, और भीतर उनकी स्थिति है गुरुत्व, उसी को शिव कहते हैं। कागभूषण जी प्रणाम नहीं किए और श्राप दे दिए। प्रणाम नहीं करने का और श्राप देने का क्या मतलब है? प्रणाम ऐसे बाहर तो मंदिर में इस तरह की घटना घटी नहीं सकती है। मंदिर में कभी बाहर ऐसा कैसे होगा कि शंकर जी श्राप दे दिए और गुरु प्रार्थना कर रहे हैं? ये सिर्फ एक प्रकार का समझाने के लिए ऐसी परिस्थिति बनाई गई कि किसी मंदिर में वो जप रहे थे, एक गुरुजी ने उनको प्रार्थना किया और शंकर जी ने श्राप दे दिया। लेकिन ये मंदिर बाहर कहीं नहीं होता है, सब हमारे अंदर है। जब भी कोई भजन करता है तो मंदिर में ही करता है। भजन कभी भी कोई करता है तो मंदिर में ही करता है। तो मंदिर क्या है? मन और इंद्रियों को संयमित करके जब नाम जपते हैं तो यही शरीर मंदिर हो जाता है। भगवान तो हृदय में रहते ही हैं। लेकिन 2 चीज़ें हैं, एक तो गुरु महाराज के पास समर्पण है, उनकी पूजा ध्यान वो सब कर रहा है, लेकिन
जो भीतर से भगवान का आदेश मिल रहा है, गुरु का गुरुत्व जिससे प्राप्त होता है, उसको नहीं मानता। मतलब गुरु का आदर किया, इसका मतलब गुरु का अनादर किया, इसका मतलब ये है कि भजन कर रहा है लेकिन भगवान की बात नहीं मान रहा है। जैसे नाम जप रहा है, ये सब सेवा पूजा सब है, लेकिन जैसा मार्गदर्शन मिल रहा है अंदर से, भगवान बता रहे हैं, गुरु प्रेरणा अंदर से कर रहा है, उस बात को नहीं समझ पा रहा है। जब उसको नहीं समझ पा रहा है तो फिर इसी का नाम श्राप है। जब तक नहीं समझेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, और जब समझने लगता है तब आगे बढ़ जाता है। बस इसी बात को इसमें बताया गया है स्तुति के द्वारा। स्तुति में जितनी बातें बताई गई, जितने सद्गुण बताए गए, शंकर जी ने श्राप दिया, अर्थात इन सद्गुणों से वंचित रहेगा जब तक वो बात नहीं मानेगा। गुरु के प्रति समर्पित मतलब बाहर से प्रणाम करना नहीं है, भीतर की बातों को मानना। भीतर हृदय से जो गुरु का गुरुत्व, गुरु जो भीतर से बता रहा है, उस बात को जब तक नहीं मानेंगे तब तक प्रणाम करना नहीं है। बाहर तो प्रणाम करते ही रहते हैं, प्रणाम करो मत करो वो बात अलग है, लेकिन भीतर की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो फिर ये सदगुरु का जो गुरुत्व है, जो शिव का स्वरूप है, वो श्राप दे देगा। अर्थात वो गुण नहीं आएंगे अंदर जब तक वो बात नहीं मानेंगे तब तक। तो ये भगवान शंकर की स्तुति नहीं है, प्रत्येक गुरु के गुरुत्व की, उस स्वरूप की, शिव स्वरूप की जिसमें वो स्थित होता है, उसकी स्तुति है। और काकभूषण जी को भी इसी स्वरूप को प्राप्त करना है जिसकी स्तुति की गई है। अंत में उनको भी इसी स्वरूप में स्थित होना है, और विप्र का, उनके गुरु का भी वही स्वरूप है। कहने का अर्थ यह है कि जो गुरु का स्वरूप है वही शिव का स्वरूप है, और वही भविष्य में काकभूषण जी का स्वरूप होने वाला है। चाहे श्राप लगे चाहे आशीर्वाद हो, जाना वहीं पर है। ये शंकर जी कितना भी श्राप दें, उनको पाना है, वो सब गुण उनके अंदर आएंगे ही आएंगे। श्राप देंगे तो आशीर्वाद भी देना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि स्थिति ऐसा नहीं है कि श्राप लग गया तो अब रुक गया, अब आगे कुछ प्रगति नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। ये जो सद्गुण हैं शंकर के बताए गए शिव स्वरूप के, इनसे वंचित है। क्यों? श्राप लगने का यही मतलब है कि ये आचरण में नहीं आएंगे तो श्राप है, और ये आचरण में कब आएंगे? जब समर्पण होगा, पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण का मतलब बाहर से तो गुरु की बात मान रहे हो, भीतर से ही मानना पड़ेगा। भीतर से भगवान बता रहे हैं उसको मानना जरूरी है। जो भीतर से बता रहे हैं वो शिव है, गुरु का गुरुत्व है। बाहर भी जो बैठे हैं वो भी शिव हैं, दोनों एक ही बात है। लेकिन उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए अंदर से प्रेरणा जो मिल रही है उसको नहीं मान रहा है, यही श्राप है। और जब उसको मानने लगेगा तो आशीर्वाद है। तो इसलिए ये तीन अलग अलग बातें बताई गई, ये तीन अलग अलग स्थिति हैं। काकभूषण जी आरंभिक साधक हैं, और उनके विप्र उनके गुरु हैं, और जिस स्थिति को प्राप्त करना है वो शिव है। शिव तत्व को, शिव तत्व में गुरु उनके शिव तत्व में स्थित हैं, और शिष्य को, काकभूषण जी को भविष्य में शिव तत्व में स्थित होना है। कब होंगे? जब समर्पित हो जाएंगे। समर्पित नहीं है तब तक श्राप है। तो उन्होंने फिर ये स्तुति की, इसके बाद भगवान प्रसन्न हो गए, फिर वरदान दे दिए, भक्ति मिल जाएगी बस। अर्थात ये जो स्तुति की, इन गुणों को जब हम आचरण में डाल लेंगे, कोई भी शिष्य, ये सारे गुण उनके अंदर आ जाएंगे, इनका आचरण शुरू कर देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ये मतलब है। तो नमामि मीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेयम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम अगुणागार संसार पारम नतोहम तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन मौल कल्लोलिनी चार गंगा लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूष नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम अप्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्णम गल्भम परेशम
अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजेयम भवानी पतिम भाव गम्भीर। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी। न यावत उमानाथ पादार बिंदम भजंती अलोके परेवा नराणाम न तावत सुखम शांत संतापनाशम प्रसीद प्रभु सर्व भूताधिवासम। न जानाम योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संवतुभ्यम जरा जन्म दुखोग तातप्य मानम प्रभु पायापन नमामि शंभु। रुद्राष्टक मिदम प्रोक्तम विप्रेण हरतोषे ये पठन्ते नरा व्यक्ता तेषाम शंभु प्रसिद्धति। ये स्तुति उनके गुरु ने भगवान शिव से की। तो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनको ये रोज इसको पाठ करते हैं रुद्राष्टक को, भगवान शंकर उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो जाते हैं, पाठ तो लोग करते ही रहते हैं, प्रसन्नता का क्या प्रमाण है कि प्रसन्न हो गए? इसको कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए? कागभूषण जी के लिए प्रसन्न हुए, वरदान दिए, जो वरदान दिए अंत में उनको वो मिला। भक्ति का वरदान दिए, भक्ति उनको मिली। अमरता का वरदान दिए, अमर वो हो गए। सब कुछ उनको मिल गया जो वरदान प्रसन्न होकर दिए। और लोग जो पाठ करते हैं तो उनको तो ये सब चीज़ें पता ही नहीं है कि क्या है। जो इसमें सद्गुण बताए गए वो गुरु का गुरुत्व है, उसी को शिव कहते हैं, शिव तत्व कहते हैं। प्रत्येक साधक जो भजन कर रहा है उसका उद्देश्य वही है कि इन सारे सद्गुणों को अपने आचरण में डाले। और आचरण में डालने का मतलब है गुरु के प्रति समर्पण। गुरु के प्रति समर्पण का मतलब ये नहीं है कि बाहर तो सेवा ही है, लेकिन भीतर के गुरु के निर्देशन को, गुरु के गुरुत्व को पकड़े, भीतरी निर्देशन को समझेगा, तभी ये सारे गुण उसके आचरण में आएंगे। तो यही गलती कागभूषण जी की बताई गई है। श्राप कब तक है? जब तक हम भीतर से भगवान की बात को नहीं समझ रहे हैं। बाहर तो हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन बात नहीं मान रहे हैं गुरु की, तो फिर वो श्राप है, अंदर से नहीं पकड़ पा रहे। और जब बात समझ में आने लगती है धीरे धीरे वही वरदान होने लगता है। वरदान का अर्थ है कि शिव तत्व में स्थित जो गुरु है वही शिव तत्व उसके आचरण में ढलने लगता है, शिष्य के आचरण में। तो ये स्तुति क्या है? एक साधना है। ये जितने भी अष्टबंधों में ये बातें बताई गई, जब तक हमारे आचरण में नहीं आएंगी तब तक कोई भगवान प्रसन्न नहीं हो सकता है। सिर्फ गाने से कि इसको गा दें मंदिर में बैठ के और भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएं, वो असंभव है। ये एक एक बात जो बताई गई है वो सब हमारे आचरण में आ जाएगी तो फिर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, मतलब वही स्वरूप प्राप्त हो जाता है। ये प्रसन्न जो शिव स्वरूप भगवान शिव का स्वरूप है, अंतिम जन्म में प्राप्ति के पश्चात आप देखेंगे कि वही कागभूषण जी का स्वरूप है। और कागभूषण जी के साथ में भ्रमण करते हैं भगवान शंकर, साथ ही मतलब बराबर का होता है ना, तो वही स्वरूप प्रदान कर दिए। तो जब ये सारे गुण उनके अंदर आ गए तब उनके गुरु में ये सब गुण थे। तो पहला बंध है नमामि स्मीशाम निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश भासम भजेयम। नमामि स्मीशाम निर्माण रूपम, नमामीशम ईशान, ईशान माने बहुत से ईश्वर और नमामि माने नमस्कार करना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सर्वलोक महेश्वरम भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। यज्ञ और तप का भोक्ता में संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, अर्थात मैं ईश्वरों का ईश्वर हूँ। तो ईशान ईशम, अनेक ईश्वर, हर एक व्यक्ति के अंदर एक ईश्वर है। हर एक व्यक्ति के अंदर क्या है? एक ईश्वर है। लेकिन उसका मालिक कौन है? उस ईश्वर को जागृत करने की क्षमता किस में है? जो शिव तत्व में स्थित सदगुरु है उसमें।
तो ये सारे सद्गुण किसके अंदर होते हैं? सद्गुरु के अंदर। और इन सारे सद्गुणों को किसे प्राप्त करना है? शिष्य को। ये एक स्थिति है जो ट्रांसफर होती रहती है। जो गुरु में है वो शिष्य में चली जाएगी, शिष्य के बाद उसके शिष्य में। ये जो शिव की स्थिति है, ये शिव तत्व का वर्णन है, उनके लक्षण हैं, शिव स्वरूप के क्या लक्षण है, उन सब बातों को इसमें बताया गया है। तो शंकर और शिव ये अलग अलग जो नाम आते हैं, कहीं कहीं लोग भ्रांति पैदा कर देते हैं, शंकर अलग शिव अलग, ये सब अलग अलग बातें नहीं हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेणम यमाश्रितो वक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंधते। मैं बोधमय शंकर स्वरूप सदगुरु की वंदना करता हूँ, जिनके मस्तक पे टेढ़ा चंद्रमा भी बंधनीय है। तो शंकर स्वरूप सदगुरु का मतलब जो शंकाओं से अतीत हो गए हैं, वो सदगुरु। और टेढ़ा चंद्रमा का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति का मन टेढ़ा है, जो उनके प्रति समर्पित हो जाता है उसको वो धारण कर लेते हैं। धारण करने का मतलब है कि अपने विचारों, अपनी साधना को उसको बता देते हैं शिष्य को, और शिष्य के पास जो कुछ है जब वो समर्पित हो जाता है तो उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो जब टेढ़े मन को धारण करते हैं तो उसको सीधा बना देते हैं, बंधनीय बना देते हैं। जैसे वाल्मीकि का टेढ़ा मन था, धारण किए देवर्षि नारद, तो उनको बंधनीय बना दिए। ऐसे ही सदगुरु प्रत्येक साधक का, जो भक्त है, जो समर्पित है, उसका मन टेढ़ा है, उसको धारण करते हैं अपने मस्तक पे, अर्थात अब उसको स्वीकार करते हैं और अपने विचारों को उसके मन में प्रवाहित करते हैं, अपनी साधना को। तो इसलिए उसको क्या है, साधना कराते कराते बंधनीय बना देते हैं, टेढ़े से सीधा हो जाता है। ऐसा जो शंकर स्वरूप सदगुरु है, मैं उसकी वंदना करता हूँ, जिनको परम तत्व परमात्मा का बोध है। तो सदगुरु एक तो होता है शंकर, और दूसरा शंकर क्या है? सुकृति संबुतन विमल विभूति, पुण्यात्मा शंकर। प्रत्येक साधक भक्त जो इस मार्ग पर चल रहा है वो भी शंकर है, वो भविष्य में वो पूरा हो जाएगा, आज अधूरा है। तो ये शंकर जो सदगुरु के अंदर शंकाओं से अतीत स्थिति है, वो कहाँ से आई? शिव तत्व को प्राप्त करके। शिव तत्व कहते हैं कल्याण तत्व, प्रकृति की सीमाओं से जो अतीत है, असीम है, उसको कहते हैं शिव। जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, उसमें जो स्थित हो गया वो शिव तत्व स्थित सदगुरु है। वो शंकाओं से अतीत हो जाता है, इसलिए उसका एक नाम क्या है? शंकर है। स्वयं कर्ता का धर्ता हो जाता है, इसलिए उसका नाम शंभु भी है। और ये स्थिति पहले श्रृंगार होता है विकारों का, संस्कारों का, तब जाकर के शिव तत्व में स्थिति मिलती है। तो श्रृंगार करने की वाली जो शक्ति है ईश्वर की, वो शक्ति जो श्रृंगार करती है किसका? हमारे संस्कारों का, जन्म मृत्यु के कारणों का। इसलिए शंकर एक स्थिति भी है, शंकर एक देवता भी है। वो देवता क्या? ये स्थिति। श्रृंगार किया तब शंकर, लेकिन श्रृंगार के तुरंत बाद शिव तत्व में स्थिति हो जाती है, इसलिए दोनों जगह इसका प्रयोग है। श्रृंगार हुआ तो वो शंकर एक स्थिति है, इसके बाद शिव तत्व की स्थिति मिल गई तो उसको भी शंकर कहा गया, शंकाओं से पूरी तरह अतीत हो गया। तो श्रृंगार करने वाली स्थिति भी शंकर है, वो एक देवी गुण है। लेकिन श्रृंगार के बाद शिव तत्व की स्थिति मिल गई, उसको भी शंकर कहते हैं। ये सब स्थिति है, ये अलग अलग नहीं है। और पुण्यात्मा शंकर, आप लोग सभी जो भी इस मार्ग पर चल रहा है वो पुण्यात्मा शंकर है। तो इसलिए शंकर शब्द का, शिव शब्द का प्रयोग कई जगह हुआ है, लेकिन सबका अर्थ यही है कि शुरू में पुण्यात्मा शंकर मतलब जो साधक भजन कर रहा है वो भी शंकर है। फिर जिसने स्थिति पाली वो सदगुरु, वो भी शंकर का स्वरूप है। और जिसके अंदर श्रृंगार हो रहा है, श्रृंगार की वो प्रशक्ति जो श्रृंगार कर रही है वो भी शंकर है, वो एक देवी संपद का एक लक्षण है। तो ये सब एक ही है। तो यहाँ पर गुरु के गुरुत्व को कैसे प्राप्त करते हैं, इन सब बातों को इसमें बताया गया है। तो नमामि ईशान निर्वाण रूपम, अनेक ईश्वर, जो हर व्यक्ति के अंदर एक ईश्वर है, उन ईश्वरों को कौन जागृत कर सकता है? जो बोधमय सदगुरु है, शंकर स्वरूप। वो क्या है? उन सभी ईश्वरों का ईश्वर है। हमारे सबके अंदर ईश्वर है, लेकिन हमारे ईश्वर का भी ईश्वर कौन है? जो सदगुरु है,
जिसने अपने अंदर के ईश्वर को प्राप्त कर लिया है वो इसका मालिक है। तो अनेक ईश्वर मतलब अनेक जीवों के अंतराल में जो ईश्वर है, और उसका मालिक, उसका स्वामी वो शिव तत्व स्थित महापुरुष जो अनेक जीवों के अंतराल में जो प्रसुप्त ईश्वर है उसको जागृत करने की क्षमता रखता है। उसको क्या कहते हैं? उसको शिव कहते हैं। शिव तत्व में स्थित है इसलिए उसका नाम शिव है, वो महापुरुष का। यही सदगुरु की स्थिति है, और इसी स्थिति को काकभूषण को भी पाना है, और यही उनके गुरु की भी स्थिति है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ और तपों का भोक्ता मैं हूं, मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं, और जो भी इस स्थिति को पा लेता है वो भी ईश्वरों का ईश्वर है। तो ईश्वरों का ईश्वर कौन होता है? सदगुरु, शिव तत्व स्थित। तो ये नमामि मीशाम निर्वाण रूपम, तो उसका और क्या स्वरूप होता है? वो निर्वाण रूप होता है, मोक्ष स्वरूप होता है। तो निर्वाण रूप वही हो सकता है जो खुद मुक्त है, वही दूसरे को मुक्ति दे सकता है, तो इसलिए निर्वाण रूपम। और उसकी क्या विशेषता है? विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। विभु का मतलब वो संपूर्ण विभूतियों से युक्त होते हैं, संपूर्ण विभूतियों से युक्त होते हैं, इसलिए उनका एक नाम क्या है? विभु है। और व्यापकम, व्यापक होते हैं। परमात्मा कण कण में व्याप्त है, ये बात तो सही है, लेकिन जब गुरु शिव तत्व में स्थित हो जाता है, शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है, वो भी कण कण में व्याप्त हो जाता है, व्यापक हो जाता है। जहाँ भी स्मरण करेगा कोई भक्त, कोई साधक, उनका वहीं पे प्रेरणा कर सकता है, इसलिए व्यापक है। उसको जाना नहीं पड़े, एक जगह बैठा है, जहाँ जो ध्यान करेगा वहीं पे वो मार्गदर्शन करने लगते हैं, इसलिए व्यापक वाला गुण उनके अंदर भी आ जाता है शिव तत्व में स्थित। तो विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ब्रह्म स्वरूप होते हैं, वेद स्वरूप होते हैं। वेद का मतलब होता है कि अवधित तत्व जो उनके अंदर वेदित होता है, इसलिए वो वेद स्वरूप होते हैं। वेद एक तो पुस्तक है, लेकिन यहाँ पुस्तक का मतलब वेद नहीं है। यहाँ पे अवधित तत्व जिस महापुरुष के अंदर विदित है वो महापुरुष सदगुरु है, वो वेद स्वरूप है, वो शिव है। और ये स्थिति प्रत्येक साधक को प्राप्त करनी है, और जब तक इस स्थिति के लिए प्रेरणा, भगवान की प्रेरणा पे नहीं चल रहा है, तब तक वो श्रापित है, और जब चलने लगेगा तो वही श्राप आशीर्वाद में बदल जाएगा। इसलिए ये स्तुति बताई गई काकभूषण जी के सामने कि उनको भी इन सारे सद्गुणों को अपने अंदर आचरण में डालना है। इसको गाने का यही अर्थ है, न कि केवल गाने से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, गाने से प्रसन्न नहीं होते हैं। ये सब गुण उनके अंदर आ जाएंगे तो अपने आप जो है श्राप आशीर्वाद बन जाएगा, और बन ही गया। उनको कई श्राप मिले काकभूषण जी को, ये तो शंकर जी ने दिया, एक लोमस जी ने दिया, उनके दूसरे गुरु। श्राप लगते लगते इतने महान हो गए कि महाप्रलय नाश तब नहीं, महाप्रलय में सबका नाश होता है, उनका नहीं होता है। ये श्राप थे कि वरदान थे, क्या थे ये? इतने श्राप लगने के बाद आदमी इतना महान हो जाता है। तो ये श्राप नहीं होता है, ये जो श्राप भगवान शिव ने दिया है क्या है? ये प्रत्येक साधक को लगा हुआ है, ऐसा नहीं काकभूषण जी को दिया, ये तुम सबको, हम सबको लगा हुआ है। जब तक हम इन गुणों को अपने आचरण में नहीं डालेंगे तब तक वो शंकर जी का श्राप लगा हुआ है, वो त्रिशूल पीछा कर रहा है। और उसमें जो 1000 जन्म सर्प के उन्होंने लिए श्राप, बस वो 1000 जन्म सर्प के नहीं, वो हजारों प्रवृत्तियां हैं, हजारों संस्कार। जैसे जैसे हम भजन करते जाएंगे उन श्राप से मुक्त होते जाएंगे। 1000 जन्म बाद वो फिर मनुष्य शरीर में आ गए, विप्र शरीर में आ गए, नहीं आ गए। तो 1000 जन्म क्या है? सहस्रों प्रवृत्तियां, ये क्या है? हजारों संस्कार है, उनको काटता जाता है साधक और श्राप से मुक्त होता जाता है। हजारों संस्कार जो पड़े हैं वो जब कटते जाते हैं तो श्राप से मुक्त होता जाता है। कट गए फिर मनुष्य शरीर में आ गए, मतलब फिर जिस शरीर में स्थिति मिलनी है वो शरीर उनको अंतिम शरीर प्राप्त हो जाता है। चरम देह दुजके में पाई, अंतिम अवस्था, चरमोत्कृष्ट अवस्था। तो इसलिए श्राप मिला, बाहर तो ऐसा लगता है श्राप मिला, लेकिन इनको जहाँ श्राप मिला वहाँ और मजबूत हो गए। हर जगह काकभूषण जी ने कौआ बना दिया तो फिर वहाँ बहुत बड़ी भक्ति मिली उनको। फिर पूछा गरुड़ ने कि कौआ का तन क्यों?
बोले इतन राम भगत मम जामी ताते मोह परम प्रिय स्वामी। इसमें भगवान की भक्ति मिली है, इसलिए मुझे परम प्रिय है। तो जो जो श्राप मिले सब आशीर्वाद होते चले गए। शंकर जी ने दिया, 1000 जन्म अजगर के हुए, लेकिन क्या आशीर्वाद दिया? जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही सुलपौ नहीं व्यापै सोई। ऐसा कभी हो सकता है कोई शरफ बने 1000 बार और कष्ट न हो, पैदा हो? बाहर की चीज नहीं है, सब अंदर। एक एक संस्कार क्या है? एक एक सर्प है, एक एक संस्कार एक एक सर्प है। एक एक संस्कार कटता जाता है, आगे वाली स्थिति मिलती जाती है, श्राप से मुक्त होता जाता है। प्रत्येक साधक के अंदर ये है, सबको लगा हुआ है। और श्राप क्या है लगा हुआ है? वो क्या है? हमने गुरु महाराज की बात पढ़ ली, सुन ली, नाम भी जपते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके आदेश का पूरी तरह पालन नहीं कर पाते, क्योंकि समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता है इसलिए पालन नहीं कर पाते। वही बात उनके गुरु ने कही कि तम माया बस जीव जड़ संतत फिरें बुलाए, ते पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। ये आपकी माया में भूला हुआ है, तो वो भूले हुए ऐसी बात नहीं, हम सभी भूले हुए हैं और इसलिए भगवान की बात को नहीं समझ पाते। प्रणाम मतलब समर्पित नहीं हो पाते, अंदर से उनकी बात समझ में नहीं आती, हम वैसा आचरण नहीं कर पाते, तब तक ये श्राप है। लेकिन धीरे धीरे वो आशीर्वाद की तरफ बढ़ रहा है। श्राप जो है देने के बाद तुरंत उन्होंने आशीर्वाद दिया ना, उनके गुरु ने बोला तुरंत आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद कैसा दिया कि जन्मेगा मरेगा लेकिन कष्ट नहीं होगा। तो ये कौन सा जन्म मृत्यु है जब कष्ट नहीं हो रहा है? ये संस्कारों का कटना है। एक ही शरीर में अनंत जन्म के संस्कार कट जाते हैं, श्राप से मुक्ति। तो नमामि शिवीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। अवधित तत्व विदित हो जाता है, इसलिए वो वेद स्वरूप होते हैं। तो निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। निजम वो निज स्वरूप में स्थित होते हैं। निज तंत्र मन रघुकुल मणि। भगवान अवतार लेते हैं अपने स्वयं की व्यवस्था से, अपने तंत्र से। निज इच्छा प्रभु अवतरे चुर में गोदिज लागे। तो निज सुख, तो निजम मतलब होता है कि जो अपनी आत्मा में स्थित हो गया है वो निज है। शरीर तो निज अपना है नहीं, तो अभी हम किस में स्थित हैं? सब शरीर में। तो इसको लोग कहते हैं निजी चीज़ है, हमारा निजी घर है, निजी ये है, निजी वो है। संपत्ति नहीं होती है, वो निजी नहीं है। शरीर जब निजी नहीं है तो कोई संपत्ति निजी नहीं है। निजी क्या है? अपनी निजी वस्तु आत्मा है। हम मर जाएंगे तो भी आत्मा हमारे साथ रहती है। तो निजम का मतलब जो अपने आत्मा में स्थित हो गया वो निजम। निजम निर्गुणम। निर्गुणम का मतलब होता है गुणातीत। पहले साधना सगुण से शुरू होती है, ईश्वरीय गुण जागृत होते हैं। तीनों गुणों के सहित हम साधना शुरू करते हैं। तीनों गुणों से ऊपर उठाने के लिए भगवान मार्गदर्शन करते हैं। भगवान के मार्गदर्शन से ईश्वरीय गुणों की जागृति होती है, तो वहाँ से साधना शुरू होती है सगुण से। लेकिन जब सगुण से साधना करते करते कोई महापुरुष गुणों से अतीत हो जाता है तो वो निर्गुण हो जाता है। शरीर के रहते रहते गुणों से अतीत हो गया तो निर्गुण। तो सदगुरु वही है जो शरीर से सामने जीवित भी है, जिसमें ये सब स्थिति मिली है, शिव तत्व जिसने पा लिया है। तो वो क्या होता है? साधना सगुण से उन्होंने शुरू की, लेकिन गुणातीत हो गए निर्गुणम। गुणातीत क्या है? उनकी रहनी है, क्योंकि साधना का मतलब ही है तीनों गुणों से अतीत होने के लिए करना पड़ता है साधना। तो निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। निजम निर्गुणम निर्विकल्प। निर्विकल्प क्या है? एक सविकल्प है, एक निर्विकल्प, दो समाधि होती है। तो सविकल्प समाधि का मतलब वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्क बना हुआ है। साधना जब शुरू करता है कोई साधक तो वितर्क रहता है, विचार रहता है, विचार के साथ भजन में लगा हुआ है। वितर्क, विचार, आनंद। जब भजन में मन लग गया तो आनंद भी मिलता है। अस्मिता, अस्मिता का मतलब ये रहता है कि मैं भजन कर रहा हूँ, जिसका नाम अस्मिता है। मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, अस्मिता। इन चारों से जो मिली जुली अवस्था है वो सविकल्प है। समाधि सविकल्प है, मतलब ध्यान समाधि एकाग्रता के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन सविकल्प, विचारों के साथ लगा हुआ है, अपना होश में है, और जब मन लग जाता है तो आनंद भी मिलता है। तो वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों से मिली जुली अवस्था क्या है?
सविकल्प समाधि है। इसमें आप सभी आ जाते हैं, जो भी भजन करते हैं सविकल्प समाधि में अभ्यास करते हैं। और जब वितर्क विचार आनंद और अस्मिता ये नहीं रहती है तब उसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तो निर्विकल्प का मतलब होता है, विकल्प क्या था? परमात्मा। परमात्मा की प्राप्ति क्या थी? विकल्प थी। परमात्मा विकल्प था कि उसे हमें पाना, इसलिए हम समाधि में ध्यान में अभ्यास कर रहे थे। और ये निर्विकल्पम का मतलब है कि जो परमात्मा विकल्प था वो मिल गया, और जब मिल जाने के बाद जो समाधि जो स्थिति होती है वो निर्विकल्पम। तो सद्गुरु किस स्थिति में होते हैं? निर्विकल्प। उनके सारे विकल्प पूरे हो गए, अब कोई विकल्प नहीं। तो निर्विकल्पम निरीहम। निरीहम का मतलब होता है इच्छा रहित, कोई इच्छा नहीं है, इसलिए निरीहम। तो निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चेदाकाश माकाश भासम भजेहम। उनका निवास कहाँ होता है? जब इच्छा रहित हो जाते हैं, निर्विकल्प समाधि में स्थित होते हैं। तो तदैव अर्थमात्र निवासम स्वरूप शून्यमेव निर्वितर्क। अर्थमात्र का आवास रहता है, चित्त का निस्वरूप शून्य हो गया, उस अवस्था को निर्वितर्क कहते हैं। इसके आगे निर्वीज समाधि है, मतलब भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। चिदाकाश माकाश वासम, उनका जो वास होता है, रहनी होती है, वो कहाँ होती है? चिदाकाश। चित्त जो है आकाशवत हो जाता है। चिदाकाश का मतलब क्या है? बाहर का आप आकाश आप देख रहे हैं, इसमें और चिदाकाश में फर्क है। बाहर के आकाश में आप कहीं जाओगे तो इस ग्रह से उड़ान भरोगे, किसी और ग्रह पे जाके टकरा जाओगे। मतलब इस आकाश में दीवाल है कहीं कहीं, लेकिन चिदाकाश में कोई दीवाल नहीं है। चिदाकाश में दीवाल, चिदाकाश में भी दीवाल है, लेकिन वो ऐसी ठोस दीवाल नहीं है। कौन सी दीवाल है? जब आप भजन करोगे, नाम जपोगे, तो नाम जप रहे हो, फिर कोई विचार आ गया तो टकरा गए, वो दीवाल है। लेकिन ये भजन करते करते सदगुरु की, ये शिव तत्व की में स्थित सदगुरु की कौन सी स्थिति हो जाती है? चिदाकाश माकाश वासम। चित्त शांत हो गया, शून्य में आकाशवत हो गया, संकल्प और विकल्प से रहित हो गया। वो चित्त आकाशवत हो गया तो चिदाकाश वासम। उनका निवास है, वो कहाँ हो गया? आकाश में हो गया। उनका निवास कहाँ हो गया? आकाश में। तो शिव का मतलब जिसका निवास आकाश में है। अब आकाश में कौन नहीं रहता है? सभी रहते हैं। अगर ये आकाश की बात है, पृथ्वी आकाश में ही तैर रही है ना, पृथ्वी आकाश में तैर रही है, हर व्यक्ति आकाश में घूम रहा है। कोई अवकाश के न बिन पावे, बिना आकाश के आप चल ही नहीं सकते हो। अंदर खाना खाते हो तो भीतर आकाश है, तभी तो खा पाते हो, नहीं तो कैसे खाओगे? तो आकाश वासम का मतलब है जिसने चित्त को शांत कर लिया, संकल्प विकल्प से रहित हो गया, शून्य हो गया, वो उसका चित्त क्या हो गया? आकाश हो गया, आकाशवत हो गया। आकाशवत हो गया तो वो उस स्थिति से नीचे नहीं आता है, वहीं उसका निवास हो जाता है, वहीं उसका निवास हो जाता है। जैसे कबीर कहते हैं, छो छो फकीर गगन में कुटी। कबीर भी कह रहे हैं कि हम गगन में कुटिया छाएंगे अपनी। तो वही शंकर जी की स्थिति है, चिदाकाश माकाश वासम। गगन में कुटिया छाने के लिए क्या है? मन को संकल्प विकल्प से रहित करो, शून्य करो, तब गगन में कुटी छाओगे। तो चिदाकाश माकाश वासम, जिसका चित्त आकाशवत हो गया, अर्थात जिसने भगवान की प्राप्ति कर ली, जो उसी में स्थित हो गया, तो आकाश वासम हो गया। भगवान शिव ऐसे हैं, उनके गुरु की भी यही स्थिति है। काकभूषण जी को ये गुण अपने अंदर लाना है, ये इसलिए सुनाई जा रही है उनको। शंकर जी को गाई जा रही है, लेकिन काकभूषण जी खड़े हैं हाथ जोड़ के, वो सब सुन रहे हैं। मतलब तुम्हें ये जो उनके गुरु का ये आदेश है कि ये सारे गुण जो इनमें हैं वो आपके अंदर, तुम्हारे अंदर आने चाहिए। ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं। तो चिदाकाश माकाश वासम भजेम। दूसरा, जब समर्पित नहीं हुए, प्रणाम नहीं किए, तो तुम इन सब गुणों से वंचित रह जाओगे। इसलिए समर्पित होना है। प्रणाम करना नहीं किया मतलब इन गुणों को आचरण में नहीं डाल रहे हैं, अर्थात गुरु के भीतर से जो आदेश देते हैं उनका पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये है प्रणाम न करना। और जैसे जैसे पालन करते जाएंगे वैसे वैसे समर्पित होते जाएंगे, ये सब गुण उनके अंदर आते जाएंगे। इसलिए अंत में काकभूषण जी भी शंकर जैसे ही हो जाएंगे, शिव स्वरूप हो जाएंगे। तो चिदाकाश माकाश वासम भजे हम,
मैं उनका भजन करता हूँ। अगला अष्टक का बंध है, निराकार मोंकार मूलम तुरियम गिरा ज्ञान गौतीत मीशम गिरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतु। इसमें कई गुण बताए गए। निराकार मोंकार मूलम तुरियम, वो क्या है? शिव तत्व में स्थित महापुरुष। वो स्थिति क्या है? जिस स्थिति को कालभूषण जी को प्राप्त करना है, जो उनके गुरु को प्राप्त है और जिसके लिए ये स्तुति की जा रही है। निराकार ओंकार, वो सदगुरु निराकार स्वरूप है। निराकार ओंकार मूलम तुरियम। निराकार का मतलब एक साकार होता है, एक निराकार होता है। शरीर से तो सदगुरु साकार बाहर बैठे ही रहते हैं, लेकिन भाई बरेटा दूर बसत है, वो भले ही सामने बैठे हैं लेकिन उनकी रहनी आकाशवत है, निराकार है। साकार रूप में दिख रहे हैं लेकिन वो निराकार जो तत्व है परमात्मा, उसमें स्थित होते हैं। तो निराकार ओंकार मूलम तुरियम, और क्या है वो? ओंकार के मूल है। भगवान कृष्ण कहते हैं ओमित्य काक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामस्त्रम, ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। ओंकार के मूल हैं, अर्थात जो ओम है, ओ माने वह परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। जिस परमात्मा का निवास हमारे अंदर है इसलिए उसका नाम ओम है। उस ओम के, उस परमात्मा की जागृति के मूल हैं कौन? सदगुरु। जो शिव तत्व में स्थित सदगुरु हैं वो इसकी जागृति के भी मूल है, ओंकार की जागृति के मूल है। और इस ओम के जप के द्वारा ही उस स्वरूप तक की दूरी तय होती है, इसलिए ओंकार मूलम। तो स्वरूप क्या है? निराकार है, किसी आकार में नहीं है। निराकार ओंकार मूलम तूलम तुरियम। निराकार ओंकार मूलम तुरियम, ओंकार मूल है। और किस अवस्था में है? तुरीय अवस्था में। 4 अवस्था होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और सुर, उसी को तुरीया कहते हैं। जागृत अवस्था से साधना शुरू होती है, आत्मा की जागृति हो गई, अंग फड़कन की जागृति हो गई। फिर दूसरी अवस्था क्या है? स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न को अपने हाथों में ले लेते हैं। जागृति माने अंग फड़कन के द्वारा भगवान प्रेरणा करते हैं, ये अवस्था। स्वप्न में भगवान प्रेरणा करते हैं, ये दूसरी अवस्था है। सुषुप्ति, जब मन लग गया, एकाग्र हो गया, मन सो गया, शरीर जग रहा है, उसमें भी भगवान प्रेरणा करते हैं, ये तीसरी अवस्था है। इन तीनों अवस्थाओं तक वो क्या है? वो अभी जीव है। और चौथी अवस्था क्या है? तुरीया। तुरीया अवस्था में प्रवेश करते ही वो ईश्वर हो जाता है। तुरीया अवस्था में जाते ही जीव क्या हो जाता है? ईश्वर हो जाता है। तो निराकार ओंकार मूलम तुरियम, ओम का जप करते करते कौन सी अवस्था आ गई? तुरीय अवस्था को प्राप्त है, अर्थात तीनों गुणों से अतीत। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समसुरा में जो सम है अनादि तत्व, उससे एकत्व स्थापित हो गया, उसी का नाम तुरीय अवस्था है, तीनों गुणों से अतीत होकर के। तो जब तुरीय अवस्था में जो स्थित हो जाते हैं वो कौन होते हैं? वो शिव तत्व में स्थित होते हैं। उनके गुरु की ये अवस्था है और काकभूषण जी को ये अवस्था प्राप्त करनी है। स्तुति का यही मतलब है। तो शिव का स्वरूप क्या है? तुरीय अवस्था में स्थित। तुरीय अवस्था में जीव क्या है? ईश्वर का स्वरूप हो जाता है। इसी को समसुरा संबंधित अनुभव कहते हैं। गिरा ज्ञान गौतीत मीतम गिरीशम, जब तुरीय अवस्था में वो स्थित हो गए तो गिरा ज्ञान गौतीत मीतम गिरीशम, मीशम गिरीशम। वाणी से परे है वो परमात्मा। जिस अवस्था को प्राप्त हुए हैं वो गिरा ज्ञान गौतीत, मन और इंद्रिय और वाणी से परे है। वाणी उस तत्व का बखान नहीं कर सकती, तो गिरा से अतीत। और ज्ञान, बौद्धिक स्तर की जो जानकारी है, वो ज्ञान, उससे भगवान नहीं पकड़ में आते। वैसे कहते हैं रामचरितमानस में कि ज्ञान गम्य है, अनुभव गम्य है। और रामायण में भी ज्ञान का स्वरूप बता, ज्ञान गम्य जय रघुराई। लेकिन ये ज्ञान से अतीत क्या है? वाणी से। जब तक हम, वाणी 4 प्रकार की होती है, बैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। जब तक बैखरी से जप रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, मध्यमा से जप रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा अभी इससे परे है। पश्चंती से जप रहे हैं, अभी परावाणी की पराकाष्ठा में वो परमात्मा विदित होता है, इसलिए इसको गिरा, वाणी से परे कहा गया।
जब वाणी पूरी हो जाती है, परावाणी की पराकाष्ठा, तब भगवान विदित होता है, तो वो अनिर्वचनीय है। तो गिरा ज्ञान, ज्ञान से भी अतीत है। बौद्धिक स्तर से जो हमारी जानकारी है उससे भगवान जानने में नहीं आते। तो गिरा ज्ञान गौतीत, मन से इंद्रियों से भी अतीत है। तो ये अतीत क्या है? जो सदगुरु की स्थिति है, शिव तत्व है, वो मन, इंद्रिय और वाणी से परे है। और बौद्धिक जानकारी है, जो ज्ञान है, उससे भी परे है। तो गिरा ज्ञान गौतीत मीशम गिरीशम। गिरीश का मतलब होता है कैलाश पर्वत। यहाँ गिरीश जो है कैलाश पर्वत का के लिए कहा गया है। तो गिरीश कैलाश पर्वत का नाम है, अर्थात केवल स्थिति को प्राप्त है, केवल ही कैलाश है, केवल पद को प्राप्त होते हैं। तो मीशम गिरीशम। शिर कहते हैं कि उनके अंदर और कौन सी विशेषता होती है? तो करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नत्व। करालम महाकाल, कराल होते हैं। कराल क्या होता है? जो सद्गुरु होते हैं, जब साधक भजन कर रहा है, कोई उनका शिष्य है, भक्त है, भजन कर रहा है, तो भीतर से प्रेरणा करके उसको भय दिखा करके बहुत से संस्कारों को काट देते हैं। जिस स्थिति में जैसे कभी कभी विकराल रूप में अनुभव आता है, तो ये जो विकराल रूप में अनुभव दिखाई देता है, सपना दिखाई देता है, ये सब विकराल रूप है। इससे क्या हो जाता है कि साधक की दिशा से भटक रहा है, तो अनुभव बिगड़ गया, विकराल रूप दिखाई दे गया, भगवान दिखा दिए, तो वहाँ से वो हट करके साधना में लग जाता है। इसलिए इसको विकराल, इसी को कराल कहा गया। जैसे अब बहुत उदाहरण है, परमहंस महाराज जी थे, अपने गांव में जाना चाहते थे साधुई दिखाने के लिए, नहीं, और जैसे ही पटरी उनके गांव की सीमा की तरफ गए, वैसे ही भगवान ने कहा कि अब साधु नहीं बन सकते। उनके शरीर से 3 पुतला निकला छाया का, अब साधु नहीं बन सकते, वो घर रहा, उधर चले जाओ। ये है कराल। ये गुरु का गुरुत्व है, वही शिव तत्व है, कराल रूप। तो उसके बाद फिर क्षमा मांगे, फिर साधना में लगे, फिर आगे बढ़े। तो ऐसे ही बहुत सारे अनुभव, ये कराल रूप है, इसी को विकराल भी कहा जाता है। इसलिए शंकर जी का कराल और विकराल रूप बताया गया है। तो वो शंकर जी का नहीं, सदगुरु का ही होता है। शंकर जी का तो दिखाया गया है, किसी ने तो देखा नहीं, लेकिन गुरु का तो देखा है, अनुभव किया है, इसलिए उनके ही लक्षण है सब। और प्रत्येक साधक के अंदर ये स्थिति आने वाली है। जब वो ये स्थिति मिल जाएगी तो उसका भी रूप वही हो जाएगा। तो ये क्षमता रहती है गुरु में कि उसके मार्ग से कुमार्ग पे जा रहा है तो वहाँ से लौटा करके सही मार्ग पे लाने की, उसके लिए वो उनका कराल रूप है। जब बात नहीं सुन रहा है तो विकराल रूप, अनुभव बिगड़ जाएगा, परिस्थिति विपरीत हो जाए, विपरीत हो जाएगी। जैसे चौंच मार के जयंत भागा तो काऊ बैठन कहान वही राखे को सके राम कर द्रोही, ये विकराल रूप होता है। तो इसलिए भगवान उसको लाइन पे लाना चाहते हैं, अपना विकराल रूप, मतलब वो संस्कार को काटना चाहते हैं, इसलिए विकराल रूप है। इसी को रुद्र कहा गया, इसी को क्रोध भी कहा गया, भगवान का क्रोध निर्माणदायक, मतलब उस संस्कार को काट देगा। इसलिए करालम महाकाल कालम कृपालम। और क्या है वो? महाकाल, काल के भी काल है, महाकालेश्वर उज्जैन नहीं, काल के भी काल है। तो तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालम कर काला। उधर राम भी काल के काल है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, अर्जुन ने पूछा कि आप कौन है, तो कहते हैं मैं संपूर्ण लोगों के लिए बड़ा हुआ काल हूँ। ये प्रतिपक्षी जितने योद्धा हैं, तू नहीं मारेगा तो भी नहीं बचेंगे, सब मारे जाएंगे, बड़ा हुआ काल हूँ। और उसका रूप भी अर्जुन ने देखा दिव्य दृष्टि में कि कैसे सबको चबाते चले जा रहे हैं। तो कृष्ण अलग महाकाल, राम अलग महाकाल, शिव अलग महाकाल, ऐसा सब नहीं है। ये महाकाल का भी काल, काल का भी महाकाल। ये क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर का ईश्वर है। जब वो जागृत हो जाता है उसी को शिव कहते हैं, और जागृत हो जाता है तो वो महाकाल हो जाता है। किसके लिए? काल के लिए। काल क्या है? हमारी कल्पना। काल क्या है? हमारी कल्पना। हमारा मन का जो एक एक विचार है वो सब काल है। सोचते जाते हैं, काम करते जाते हैं, एक दिन मर जाते हैं। इस शरीर का काल है। काल माने समय आ गया
पूरा हो गया नया जन्म। तो इस बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये क्या है? ये काल है। इस गति को, काल की इस गति को कौन रोकता है? महाकाल। वो महाकाल कौन है? शिव तत्व में स्थित सदगुरु, वो रोक देते हैं। कैसे रोक देते हैं? आपके हृदय से ईश्वर जागृत हो गया, फिर आपकी कल्पनाओं को रोकने लगता है, मन के विचारों को रोकने लगता है, और जैसे ही मन के विचार रुक जाते हैं, चित्त स्थिर हो जाता है। काल की गति को रोकना, ये महाकाल हो गया। भगवान उसको प्रेरणा करके निर्विचार कर देते हैं। जब निर्विचार हो गया तो जिसकी प्रेरणा से निर्विचार हुआ वो शिव तत्व क्या है? वो महाकाल है। भगवान से प्रेरणा कर रहे हैं हृदय से, वो क्या है? महाकाल है। क्योंकि ये जो जन्म और मृत्यु, बार बार मरना, जन्म लेना, ये काल है, इसको भी वो समाप्त कर देते हैं, इस प्रक्रिया को भी वो विराम दे देते हैं, इसलिए वो महाकाल है। और जो भी भगवान को प्राप्त कर लिया, जिसके अंदर ये प्रक्रिया समाप्त हो गई, संस्कार समाप्त हो गए, वो महापुरुष भी, वो भी महाकाल हो जाता है। क्यों? दूसरे के अंदर काल की प्रक्रिया को वो भी समाप्त कर सकता है, इसलिए वो भी महाकाल। इसलिए शंकर महाकाल ऐसी बात नहीं, प्रत्येक महापुरुष महाकाल है। इसलिए महाकाल शब्द जो है भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, सबको उपयोग में आया। गुरु नानक कहते हैं अकाल पुरुष को जाना मैंने। तो ये कल्पना, जो संस्कार हैं, उनको काटने में सक्षम है, इसलिए महाकाल है। एक एक संस्कार क्या है? एक एक काल है। तो करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। और वो कैसे हैं? संसार से परे हैं। जो स्वयं संसार से परे हो जाता है वही दूसरे को संसार से पार कर सकता है। इसलिए सदगुरु का क्या स्वरूप है? संसार पारम, संसार से परे हैं और गुणागार, गुणों के समूह हैं। तो प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, गुणों के समूह हैं। योग ज्ञान वैराग्य में निधि प्रणत कल्प तरना। सभी आपको सद्गुण चाहिए तो किससे मिलेंगे? सदगुरु के। जैसे जैसे नाम जपते जाएंगे, उनके प्रति समर्पित हो जाएंगे, आपके अंदर भी सद्गुण आते जाएंगे। तो गुणों के घर हैं, गुणों से परे भी हैं और गुणों के घर भी हैं। वास्तव में गुणों का घर, गुणों का खजाना वही हो सकता है जिसको गुणों की आवश्यकता नहीं है, वही दूसरे को दे सकता है। जिसके अंदर भरे हुए हैं, जरूरत ही नहीं है, जिसको चाहिए ले जाओ, वही गुणों का आगार होता है, गुणों का घर होता है। तो गुणागार संसार पारम, और संसार से परे होते हैं, इसलिए दूसरे को भी पार करने की क्षमता रखते हैं। ये सदगुरु का स्वरूप है। तुषाराद संकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन मौल कल्लोलिनी चारु गंगा और लसत भाल बालेन कंठे भुजंगा। ये दूसरा, तीसरा बंद है। तुषाराद संकाश गौरम गंभीरम। तुषाराद संकाश, तुषार मतलब हिमालय, हिमालय के समान गौरम, गोरे वर्ण वाले, हिमालय के समान गोरे वर्ण वाले और गंभीर। तो हिमालय का मतलब होता है कि आप चाहो चाहे मत चाहो, हिमालय में जाओगे ठंडी मिलेगी मिलेगी। ऐसे ही महापुरुष क्या है? अचल स्थिर होते हैं। किसमें? ब्रह्म में, ब्रह्म परमात्मा में वो सदगुरु अचल स्थिर होते हैं, शिव स्वरूप। तो वो हिमालय के समान अचल स्थिर होते हैं। तो साराद संकाश, हिमालय के समान उपमा दी गई। जैसे हिमालय पर्वत अचल स्थिर होता है, वैसे महापुरुष भी अचल स्थिर होते हैं। और गौरम गंभीरम, गोरा वर्ण होता है। तो ये कोई शरीर से थोड़ी होता है, कोई महापुरुष काला है, कोई कैसा है। भगवान शंकर का शरीर भी, उनको गौर वर्ण कहा गया है, लेकिन देखने में नहीं लगता कहीं। तो गौर वर्ण का मतलब जो गोरी और काली दो वृत्ति होती हैं, कालमा जिसकी पूरी तरह समाप्त हो गई। जो गोरा वर्ण मतलब सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा से जिसका तन, शरीर, मन सब प्रकाशित है, गौर वर्ण। और वो कैसे होते हैं? गंभीर। गंभीर का मतलब बाहरी प्रक्रियाओं का, परिस्थितियों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो गंभीर है। जैसे समुद्र होता है ना, भगवान कृष्ण कहते हैं अपूरे मालम अचला प्रतिष्ठा समुद्र महापा प्रवसंत यद्यत कामयम प्रसंत सर्वेशा शांति महापनोति न काम कामे। गंभीर होता है समुद्र। ऐसे ही सदगुरु शिव स्वरूप में स्थित महापुरुष वो क्या है? वो गंभीर है। मतलब
बड़े वेग से नदियाँ समुद्र में जाती हैं, कोई हलन चलन नहीं, समुद्र अपनी जगह पे स्थिर है। बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं लेकिन अंदर एकदम गहराई, अंदर जाओगे तो वहाँ कोई लहर नहीं है, सब ऊपर ऊपर है, अंदर गंभीर है। तो ऐसे ही सदगुरु क्या है, अंदर से असीम शांति परमानंद में डूबे हुए होते हैं, शिव तत्व में स्थित, और बाहर हलन चलन रहती है, लोक व्यवहार में बोलना चालना बहुत कुछ रहता है, लेकिन अंदर गंभीरता रहती है। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कोई माने विचार कुछ वहाँ पहुँच ही नहीं पाता, सब कुछ जो वाणी है वहीं तक सीमित रहता है। तो गंभीरम और मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम, करोड़ों कामदेव के समान उनके शरीर में आभा है, करोड़ों कामदेव के समान आभा है। कोट मनोज लजावन हारे, समुख सखी को अहें तुम्हारे। सीता जी से पूछती हैं उनकी सखियाँ कि ये करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले जिनका ऐसा शरीर है, ये आपके कौन है? वो भगवान राम को भी आया कोट मनोज लजावन हारे, यहाँ पे भी आया है। तो वो दो अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही शिव तत्व, वही राम वही शिव, एक ही, अलग अलग नहीं है। तो मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम, करोड़ों कामदेवों की शोभा उस शरीर में कहाँ से आ गई? शरीर सबके होते हैं, वैसा ही महापुरुष का भी होता है, उसमें कहाँ से आ गई ये शोभा? वास्तव में जो शिव तत्व में स्थित महापुरुष होते हैं, सदगुरु, वो कब होते हैं? जब संपूर्ण कामनाओं का नाश कर देते हैं, संपूर्ण कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब वो स्थित प्रज्ञ होते हैं। तो जो संपूर्ण कामनाएं नष्ट हुई, उनका तेज गया कहाँ? उनकी ताकत गई कहाँ? कामना की पूर्ति कर लिए तो भोगने में आ गया, जब कामनाओं की पूर्ति नहीं की, त्याग कर दिया गया करोड़ों कामनाओं का, तो उनका जो तेज था उसी शरीर में, उसी स्वरूप में वो समाहित हो जाता है। इसलिए करोड़ों कामनाओं का जो तेज है उस स्वरूप में, शिव तत्व में स्थित महापुरुष में आ जाता है। इसलिए उनके स्वरूप के ध्यान से कामनाओं की पूर्ति हो जाती है तुरंत, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है ध्यान करेगा पूर्ति हो जाएगी। तो करोड़ों काम की जो शोभा है उस शरीर में, उस मन में रहती है। क्योंकि हम महापुरुष के शरीर को ही देखते हैं, उनकी स्वरूप तक हमारी दृष्टि नहीं जाती, तो वो जो काम की प्रभा है, कामनाओं का त्याग किया है जिस शरीर से तपस्या करके, वो सारी आभा कामनाओं के तेज की उसमें आ जाती है। कामनाओं के त्याग के बाद जो तेज था वो शरीर में आ जाता है। इसलिए ध्यान करते हैं तो कामनाओं की पूर्ति होती है। बाहर की कामनाएं पूरी हो चाहे नहीं हो, लेकिन भीतर योग ज्ञान और वैराग्य वाली कामना जरूर पूरी होगी। बाहर की कामनाएं शायद हो या ना हो, होती भी हैं, जिसको भगवान चाहते हैं उसको उतना करते हैं, लेकिन भीतर की सारी कामनाएं पूरी होती हैं, ज्ञान वैराग्य विवेक ये सब पूरे होते जाते हैं। तो इसलिए मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरम, स्फुरन मोल कल्लोलिनी चार गंगा, अलसत भाल वालेन कंठे भुजंगा। कल्लोलिनी चार गंगा, सुंदर गंगा बहती है, किससे? मस्तक से, शंकर जी के मस्तक से गंगा बहती है। अब बाहर कहीं शंकर जी हिमालय में खड़े हुए, फिर गंगा उनके ऊपर आके कूदी, ब्रह्मा जी के कमंडल से आई, बड़े वेग से, प्रपात से, जैसे झरना बहते हैं हिमालय में, वैसे ही आई बड़ी वेग से, और शंकर जी की जटा में गंगा समा गई। फिर घूमती रही, उसमें रास्ता नहीं मिल रहा था, तो एक जटा से अपना ऐसे निचोड़ के एक बूंद टपका दी, उसी की गंगा ये धरती पे बहती है। ऐसी कहानी है। इसको लाए थे भागीरथ, तपस्या किए, तो तपस्या किए तो गंगा तो प्रसन्न हो गई, तो उसने, गंगा ने बोला कि हम तो आएंगे, लेकिन कहाँ, कौन झेलेगा हमारे वेग को, तेज को? तो सब विचार किए, बोले शंकर जी झेल सकते हैं, ये आड़े टेढ़े काम वही करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। जहर पीना है तो वो पी जाएंगे, गंगा को झेलना है, जो और कुछ भी करना है सब। तो इसलिए जो है शंकर जी ने कहा, वो गए भागीरथ, तपस्या किए, शंकर जी प्रसन्न हुए, बोले कोई बात नहीं, बोले गंगा की धारा है, वो बोलती है कि बहुत तगड़ा वेग है, कोई नहीं सहन करेगा। बोले बोल दो उसको, आने दो, हम भी तैयार हो गए। तो सिर लेके जटा फैला करके शंकर जी खड़े हो गए। गंगा जी बड़े जोर से आई, भगवान के नख से निकली, कमंडल में आई, कमंडल में कूदी, कमंडल से जो है नीचे की तरफ
शंकर जी की जटा में। अब शंकर जी की जटा में आकर के गंगा जी खो गई, अब उनको रास्ता ही न मिले। तब भागीरथ बोले कि सब हमारे पूर्वज जो है अभी वो सब भूत बने पड़े हैं, उनका उद्धार कैसे होगा, इसको निकालो। तो गंगा जी फिर एक लट से एक बूंद निकाला, उसी की गंगा है, आगे आगे भागीरथ चले, पीछे पीछे गंगा सागर में जाके मिल गई। तो ये गंगा मस्तक पे जो महापुरुष होते हैं, शिव तत्व में से सदगुरु होते हैं, ज्ञान ही गंगा है। पूछिए रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली गंगा क्या है? भगवान की कथा। कथा का मतलब क्या है? एक तो कथा बाहर से सुनते हैं, दूसरी कथा अध्यात्म ज्ञान है, तत्वम तत्व ज्ञान और दर्शनम एत ज्ञान मृति प्रोक्तम अज्ञानम यथोन्नथा। आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना, वो कथा है। भगवान बोल रहे हैं, साधक समझ रहा है। भगवान कथन कर रहे हैं, साधक समझ रहा है। अंग फड़कन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, सुसुप्ति के द्वारा ये भगवान कथा बोल रहे हैं, खुद साधक समझ रहा है। इसको क्या कहते हैं? इसको गंगा कहते हैं। समझते हुए भजन कर रहा है, भजन करते करते, साधना करते करते जब परम तत्व की प्राप्ति कर लिया तो वो साधक किस में स्थित हो गया? शिव तत्व में स्थित। वो शिव हो गया। शिव हो गया तो जो ज्ञान था वो कहाँ है? जिस भगवान के मार्गदर्शन में चल के उसने भगवान को पाया, तो वो ज्ञान कहाँ है? भगवान को तो पा लिया, वो ज्ञान सब उनके मस्तिष्क में है। और वो जब निकलता है तो कहाँ से निकलता है? जैसे सामने अधिकारी है वैसे ही वो बोलेंगे। जो प्राइमरी का आदमी है तो प्राइमरी की बात बताएंगे, एमए वाले की बात नहीं बताएंगे। इसलिए जितना ज़रूरत है वो अपना एक बाल निचोड़ा और जितना ज़रूरत था उतना गंगा बहा दिया, बाकी जटा में ही है सब अभी। तो इसलिए शंकर जी का मतलब शंकाओं से अतीत महापुरुष जो होते हैं, शिव तत्व में स्थित, परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति, परमात्मा को जितना उन्होंने देखा है वो वही जानते हैं। जितना आपको ज़रूरत है उतना आपको बताएंगे। यही जटा से गंगा का निकालना है। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आपको बताएंगे, भगवान उतना ही बताएंगे उनके मुंह से, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सकल लोक माने शरीरधारी मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य को पवित्र करने वाली है ये गंगा। इसको राम की भक्ति भी कहते हैं, ज्ञान रूपी गंगा भी कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान भी कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं ज्ञाने सतसम पवित्र में न विद्यते तत्संयोग संसिद्धि काले न आत्मनि बिंदति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला संसार में कुछ भी नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को तू योग के आरंभ में नहीं, मध्य में नहीं, योग की पराकाष्ठा में प्राप्त करेगा। तो ये ज्ञान, ईश्वरीय जानकारी महापुरुष के मस्तिष्क में रहती है। जो अधिकारी होते हैं उनको बताते रहते हैं, उनकी जटाओं में गंगा बहती है। जटा माने योग। वो ज्ञान कहाँ से आया? परमात्मा की अनुभूति कैसे हुई? योग संसिद्धि कालेन। योग की पराकाष्ठा में अर्जुन इस ज्ञान को प्राप्त करेगा, अपने ही आत्मा में, अपने हृदय में, बाहर नहीं। तो योग ही जटा है। योग की पराकाष्ठा में ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, उसी का नाम ज्ञान है। वो ज्ञान उनके अंदर रहता है, प्रवाहित रहता है। जिसको जितनी जरूरत है उतना बताते हैं। लोगों को पवित्र, शरीरधारी मनुष्य को पवित्र। शरीर क्या है? ये लोक है। तो इसलिए स्फुरन मौल कल्लोलिनी चारु गंगा और लसद भाल बालेंद्र कंठे भुजंगा। बालेंद्र बाल चंद्रमा, द्वितीय का चंद्रमा, ये कहाँ पर है? भाल पर है। उसी मस्तक में गंगा है, जटाओं में, उसी में चंद्रमा भी चिपका हुआ है। दोनों एक ही जगह पर है। वहीं सांप भी रहते हैं ऊपर, सब एक ही जगह पर। तो बाहर आदमी अगर कोई ऐसे शंकर जी हैं तो अब लोग ऐसे देख भी लेंगे तो क्या समझेंगे? कुछ नहीं। कोई सांप भी लपेट ले चंद्रमा, कुछ नहीं मतलब है उसका। अंदर की स्थितियां हैं सब। बालेंद्र का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो परमात्मा क्षीण प्रकाश के रूप में है। बालेंद्र इसी को क्षीण प्रकाश है। चंद्रमा माने मन सो जाए तो मन से चित्त महान। मन के अंतराल में क्षीण प्रकाश है हर व्यक्ति के अंदर, और वो टेढ़ा है। भगवान तो ईश्वरन सजीव अविनाशी, भगवान सबके मन में, सबके हृदय में, लेकिन मन हमारा टेढ़ा है। और इसको कौन धारण करता है? जो पूर्णत्व प्राप्त सदगुरु है, शिव तत्व में स्थित शिव है, वो इस टेढ़े मन को, हमारे टेढ़े मन को वो धारण कर लेते हैं। मतलब हमको स्वीकार कर लेते हैं कि आओ बेटा हम तुम्हें सुधारेंगे। वो स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए फिर सुधारना शुरू करते हैं। वो टेढ़े मन वाला व्यक्ति एक दिन बंद नहीं हो जाता है। वाल्मीकि हो गए, अंगुलीमाल हो गए, बहुत हो गए।
तो बालेंदु कंठे भुजंगा, अब कंठ में क्या है? सर्प है। गले में सर्पों की माला है। अभी तो और माला निकलेंगी, ये तो सर्प की नहीं है, आगे मुंड माला भी है, बहुत माला है। तो सर्पों की माला है। कंठे भुजंगा, भुजंग माने सर्प, कंठे भुजंगा। तो भुजंग का मतलब होता है संशय सर्प, जो स्वयं संशय से मुक्त हो गए हैं और दूसरों को भी संशय से मुक्त करने के लिए अपने गले में डाल लिए। हम जो संशय से मुक्त हो गए हैं वही दूसरों को संशय से मुक्त कर सकता है। तो संशय से मुक्त है, इसलिए कंठे भुजंगा। हम सब संशय से ग्रसित हैं, तो उनके पास जाते हैं तो हमारे भी संशय दूर होते हैं, तो इसलिए वो गले में डाले रहते हैं सब सर्पों को। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। इसमें ये है चलत कुंडलम। कुंडल जो होता है हमेशा घूमता रहता है। चलत कुंडलम का मतलब घूमता हुआ कुंडल। क्या है? कुंडल कंकन पहरे ब्याला। कंगन पहनते हैं वो भी सांप के, कुंडल पहनते हैं वो भी सांप के, सब कुछ सांप, गले में भी सर्प। तो ये जो सर्प है ये सब। चलत कुंडलम भ्रूनेत्रम विशालम। कुंडल चलायमान, एक तो कुंडल सर्प के पैर, दूसरा वो गोल गोल है। चलायमान मतलब चल रहे हैं हमेशा, स्थिर नहीं है। कुंडल तो स्थिर रहते हैं, कान में दूसरे व्यक्ति पहनते हैं उनके, तो हमेशा घूम रहे हैं। चलत कुंडलम, कुंडल स्थिर नहीं है, कुंडल घूमते हुए हैं। ये क्या है? कुंडल का मतलब जैसे कुंडलिनी शक्ति जिसको कहते हैं, वही कुंडल है। भगवान कृष्ण कहते हैं तीनों लोकों में मुझे करने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस करके जिसको पाया जाता है, जिस तत्व को, वो मुझसे अलग नहीं है, मैं उसी में स्थित हूँ। फिर भी मैं लोक कल्याण के लिए कर्म करता हूँ, फिर भी लोक कल्याण के लिए कर्म करता हूँ। महापुरुष भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए, कल्याण के लिए वो हमेशा नाम जपते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, ऐसे दिखाई पड़ेंगे। सत्संग, भजन, चिंतन, इस कर्म में निरंतर प्रवृत्त रहते हैं। तो कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, कुंडलिनी जागृत है तो दूसरों की कुंडलिनी भी जागृत हो जाती है, अर्थात आत्मा जागृत हो जाती है। दूसरों की भी लगन उनको देख करके भगवान में लग जाती है। तो लगन लगी हुई है परमात्मा में, भगवान की प्राप्ति हो गई, फिर भी वो शिव तत्व में स्थित हो गए, फिर भी वो अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं। कर्तव्य में हमेशा लगे रहना चलत कुंडलम। कर्तव्य कर्म में, नियम में, नाम जप, भजन, सत्संग, जो भी उनको भगवान ने आदेश दिया उसमें हमेशा लगे रहते हैं। ये क्या है? चलत कुंडलम। इसी से कुंडलिनी जागृत होती है दूसरे साधकों की, भक्तों की, क्योंकि उनकी जागृत है, उसको देख करके ही वो अपना दूसरे साधक जागृत हो जाते हैं। तो चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम, विशाल नेत्र, भ्रुकुटी के मध्य में तीसरा नेत्र, इसी को विवेक दृष्टि कहते हैं। विवेक ही संत बसेंदे जे देश, विवेक में स्थित रहते हैं, सत्य असत्य दोनों को जान करके सत्य पे आरूढ़ रहते हैं। तो ये तीसरा नेत्र उनके अंदर रहता है। इसी विवेक दृष्टि से काम को भस्म किया जाता है, कामनाओं को भस्म इसी विवेक दृष्टि से किया जाता है, इसलिए तीसरा नेत्र भी है ये। इसी को अनुभव की दृष्टि कहते हैं, अनुभवमयी दृष्टि। मतलब भगवान की विवेक क्या है? भगवान की बात को समझना और चलना, इसका नाम विवेक है। भगवान आदेश दे रहे हैं, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो अभी विवेक सही नहीं है, पूरी विवेक नहीं है, लेकिन जो कहते हो समझ के चलना, ये पूर्ण विवेक दृष्टि है, अनुभव से संयुक्त दृष्टि, इसी को दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। यही तीसरा नेत्र है। ये शंकर जी के भ्रुकुटी के मध्य में भ्रूसुनेत्रम विशालम, शिव तत्व में स्थित महापुरुष के पास ये दिव्य दृष्टि रहती है, इसलिए उनके स्मरण से, चरणों के ध्यान से दूसरे के अंदर भी आ जाती है। प्रसन्नानलम नीलकंठम दयालम, प्रसन्न मुख रहते हैं। प्रसन्नता कब रहती है? जब कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं होता, कुछ भी नहीं पाना है, और जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई तो मन प्रसन्न तन तेज विराजा, और कीन्यो रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी प्रसन्न थे क्योंकि वो सीता जी की खोज करके आ गए थे, इसलिए। तो भगवान का काम जिसने कर लिया, सीता की खोज जिसने कर ली, हनुमान जी भी प्रसन्न आनंदम।
शंकर जी भी प्रसन्नानंद, सब प्रसन्नानंद। जिसने शांति प्राप्त कर ली वो उसके मुख पे अपने आप प्रसन्नता रहती है। तो इसलिए शिव तत्व में स्थित महापुरुष प्रसन्नानंदम नीलकंठम दयालम। नीलकंठ ये भी एक नाम है उनका। नीलकंठम, नीलकंठ मतलब नीला हो गया था कंठ, जहर पी लिए थे इसलिए नीला हो गया था। तो नीलकंठ का मतलब होता है, जहर का अर्थ होता है संसार का जो भी वातावरण है। जैसे तुम लोग सब लोग बात करते हो, महापुरुष भी बात करते हैं, सांसारिक बात वो भी कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर परमात्मा है, परम शांति है। बाहर वो कुछ भी बोलें, उस जहर का असर भीतर नहीं है। जो सांसारिक वार्ता है, विषयों की वार्ता है, सांसारिक विषयों की, ये क्या, ये विष है। वो हम सबको जला रहा है, लेकिन वो उनको नहीं जलाता है। जो बात हम वो सब करते हैं तो हमको जलाती हैं हम, क्योंकि हमें चाहिए। उन्हीं विषयों के बारे में वो बताते हैं तो वो नहीं जलते हैं। जिन कामनाओं की पूर्ति के लिए हम जाते हैं, कामनाओं के कारण हम परेशानी नहीं हो रहा, वो नहीं, उसी कामना के बारे में वो भी विचार करेंगे, आपको समाधान भी बताएंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए। इसलिए विष रहता है, सांसारिक जो बात है, संसार है, संसार रूपी विष, विषय रूपी विष महापुरुष की वाणी में रहता है, बोलते हैं, लेकिन अंदर शांति, अंदर कोई हलचल नहीं। तो नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। मृगाधीश, मृगाधीश चरमांबरम, जो वस्त्र पहनते हैं वो मृगछाला, वो ऐसे नहीं लपेटे रहते हैं आर पार जनेऊ के जैसे, वो मृगछाला, उसको उसकी वजह से भगवान शंकर को क्या कहा है, मृगाधीश। तो मृगछाला लपेटे रहते हैं, किसी ने तो देखा नहीं है, कौन सी मृगछाला है। तो तापर रुचिर मृदुल मृगछाला ते आसन आसीन कृपाला। भगवान राम जब बैठते हैं सुगेल पर्वत पे, तो वहाँ पे वर्णन आता है कि प्रभु कर किस नवतर किसले सुमन सुहाए लक्ष्मण रच निज हाथ दसाए तापर रुचिल मृदुल मृगछाला ते आसन आसीन कृपाला। और मृगछाल पे भगवान राम भी बैठे हुए हैं, और मृगाधीश से भी मृगछाल लपेटे हुए हैं शंकर जी। ये मृगछाल लपेटना, मृगछाल पे बैठना, महात्मा भी भजन करते रहे मृगछाला पे। तो ये मृगछाला प्रतीक है, ये नहीं है कि लपेट लिए अपना, वो तो कोई भी लपेट सकता है, वो मृगाधीश नहीं हो जाएगा। मृगाधीश का मतलब होता है शेर को कहते हैं, बाघ को कहते हैं मृगाधीश। एक तो बाहर तो वो है, तो वो बाघ जो है मृगा, सभी मृगों का, पशुओं का मालिक होता है, राजा होता है। और शंकर जी उसके भी राजा हैं, उसको उसकी भी जो है चर्म को लपेटे हुए अब वस्त्र बना लिए, मतलब वो भी शून्य उनके आगे। इसका मतलब है मानसिक वृत्तियाँ ही मृग हैं। ये जो हमारी मानसिक वृत्तियाँ हैं, बाहर तो पशु मृग हैं, और भीतर क्या है, भीतर कौन से पशु हैं, तरह तरह के विचार उठते हैं, मानसिक वृत्तियाँ, तरह तरह के जड़ विचार, ये सब क्या है, मानसिक वृत्तियाँ हैं। और मृगाधीश कौन है, जो इनका मालिक है। तो जिसने अपनी मानसिक वृत्तियों का दमन कर लिया है, स्थिर कर लिया है, वो मृगाधीश है। और जिसने ये स्थिति स्थिर कर लिया, मानसिक वृत्तियों को स्थिर करके जिसका चित्त ध्यान और समाधि में स्थिर हो गया, वो मृगाधीश हो गया। मानसिक वृत्तियाँ स्थिर हो गई तो वही शिव हो गया, शंकर हो गया। तो मृगाधीश चरमांबरम, तो मानसिक वृत्तियों को स्थिर कर लिया, उनका मालिक हो गया, भटका नहीं सकता मन, मृगाधीश हो गया, वही उसका वस्त्र हो गया। मतलब उनके विचार कैसे होते हैं, चंचल नहीं होते, मन स्थिर है, तो भगवान जो प्रेरणा करेंगे वही बोलेंगे, वही वस्त्र हो जाता है, मन को शांत करना, उसी को पहन लेते हैं। तो मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम, अब यहाँ पे मुंडमाला आ गई। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। मुंडमाल का मतलब क्या है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, हर एक मुंडे की, मस्तिष्क की अलग अलग बुद्धि है, एक जैसी नहीं है, सब अलग अलग प्रकार की वस्तुएं चाहते हैं। तो मुंडेर मुंडेर मतिर्भिन्ना, इन मुंडों की माला को कौन पहन लेता है, सब तरह के विचार वाले लोगों को कौन स्वीकार करता है, जो शिव तत्व में स्थित सदगुरु है। शंकर जी के शिष्य तो भाई रावण भी हैं, उधर राम भी हैं, सब उनके शिष्य हैं, असुर भी उनके शिष्य हैं, देवता भी उनके शिष्य हैं। तो तरह तरह की मुंडी वाले लोगों को
अगर वो समर्पित हो जाते हैं, अंगुलीमाल समर्पित होता है तो बुद्ध स्वीकार करते हैं, वाल्मीकि समर्पित होते हैं तो सप्तऋषि नारद स्वीकार करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि भिन्न भिन्न मति वाले पुरुष महापुरुष के प्रति समर्पित होते हैं तो ये उनकी शोभा बन जाते हैं। इसलिए शंकर जी की बारात देखी होगी, विपुल नयन को नयन विहीना, हिष्ट पुष्ट तन खोदन कीना। तरह तरह के लोग, किसी का पेट बड़ा है, किसी की आंख है ही नहीं, पीछे लगी हुई है। ये क्या है? ये तरह तरह के लोग हैं और ये महापुरुष के पास समर्पित हो जाते हैं, ये सब शोभा हो जाते हैं, उनकी बारात हो जाते हैं, मतलब उनके दरबार की शोभा हो जाते हैं सब। उनको महापुरुष ही स्वीकार कर सकते हैं सबको। आदमी 4 आदमी का परिवार नहीं चला पाता है, अब लाखों करोड़ों लोगों को महापुरुष चलाते हैं, तो भीतर से सब रहता है पावर भगवान का ना, तभी। तो इसलिए मुंड वाला मतलब कैसी भी मुंडी वाला व्यक्ति आया, समर्पित हो गया, मुंड बन गया, मतलब रुंड लड़े सदगुरु के आगे तब पूरा संग्राम है। एक भजन है ना महाराज जी का। तो शीश राख जो जूझा चाहे ताकूरों का काम है। शीश को रख के, अपने बुद्धि विचार रख के आप इस मार्ग में चलना चाहते हो तो कायर हो। जब अपने बुद्धि विचारों को आप त्याग दोगे तभी जो है सदगुरु के मार्ग पे, तभी उनके गले का हार बनोगे, तभी वो स्वीकार करेंगे। तो सिर भर जाऊं उचित मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी कहते हैं सिर भर जाऊं तब उचित है, सिर के बल कोई कैसे जाएगा। सिर के भर जाने का मतलब है कि संपूर्ण विचारों को एक तरफ रखो, सदगुरु के विचारों को ग्रहण कर लो। जैसे ही सदगुरु की साधना विचारों को आप ग्रहण कर लोगे, वो आपके मुंड की भी माला उन्होंने पहन ली। फिर जितने लोग आएंगे सबके मुंड की माला पहनते चले जाएंगे, जो जो समर्पित होता जाएगा। तो ये मुंड मालम प्रियम शंकरम, इसलिए वो प्रिय हैं। कैसे भी मुंडी वाला व्यक्ति चला जाए सबको स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए वो सबके प्रिय हैं। सबके प्रिय सबके हितकारी और दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, सबके प्रिय हैं सदगुरु। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि, प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजम भान कोटि प्रकाशम, त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि, और भजे हम भवानी पतिम भाव गम्यम। ये 3 प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम। परेश माने जो परमेश्वर है, परम ईश्वर भाव में स्थित है, परम भाव में स्थित है, इसलिए परमेश्वर। प्रचंड का मतलब जिनके गति तीव्र है हर चीज की, प्रचंड है। प्रचंड का मतलब जैसे किसी चीज को आप गए, कोई भी गया महापुरुष के पास, बात नहीं बन रही है, फिर वो एक बार ऐसे देख दिए अपनी दृष्टि से, तो उनकी दृष्टि में इतना तेज होता है कि सही हो गया। दूसरी बात, कोई चीज़ आप प्रार्थना कर रहे हो, भजन कर रहे हो, नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान बता दिए स्वप्न में, काम हो गया। ये है प्रचंड। ये गुरु का गुरुत्व है, इस शिव तत्व की महिमा है। काम हो गया, भगवान बता दिए, काम हो गया। प्रचंड। प्रचंडम प्रकृष्टम, पराकाष्ठा। प्रकृष्ट माने पराकाष्ठा, सारे सद्गुणों की सीमा, उससे आगे कुछ नहीं। प्रगल्भम अर्थात तेजस्वी, तेज स्वरूप, भगवान का तेज उनमें रहता है। प्रगल्भ माने तेजस्वी। जैसे बुद्ध की दृष्टि पड़ी, अंगुलीमाल के विचार बदल गए। ये क्या है? प्रगल्भ। जिनकी दृष्टि में तेज होता है, विचारों को बदलने की क्षमता। तो प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, लेकिन वो कब होगा? जब परम भाव में स्थित हैं, परमेश्वर है तब। परम ईश्वर भाव में स्थित होते हैं सदगुरु, इसलिए उनके अंदर ये विशेषता होती है, और जिसके अंदर ये विशेषता है वही शिव है। दोनों बातें हैं। तो प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम। अखंड है, उमा एक अखंड रघुराई, ज्ञान अखंड एक सीतावर। खंड खंड नहीं है, अखंड है, अर्थात उनका जो स्वरूप है वो क्या है? अखंड है। वो सब में अविनाशी परमात्मा को देखते हैं, वो अलग अलग नहीं देखते, सब में एक रस परमात्मा को देखते हैं, इसलिए अखंड है। अखंड है। अखंडम अजम, अजन्मा है, जिनको अब जन्म नहीं लेना है, जो जन्म मृत्यु से परे हो गए, इसलिए अजम। अखंडम अजम भान कोटि प्रकाशम, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान। भगवान कृष्ण का विराट रूप देखा, अर्जुन कहता है
करोड़ों अरबों सूर्य जैसे एक साथ आकाश में उदय हो गए हूँ, ऐसा मैंने उन महात्मा को देखा, इतना प्रकाश उन महात्मा को देखा, अर्जुन बोलता है। तो करोड़ों सूर्य के बराबर प्रकाश क्या ये बाहर का सूर्य है? ये तो करोड़ों सूर्य आ जाएंगे धरती पे तो कोई भी हो बचेगा ही नहीं, शरीर किसी का नहीं बचेगा, कोई भी हो। तो वो शरीर में करोड़ों सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोटि प्रकाशम, सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा। और कोटि सूर्य क्या है? एक एक चित्त, एक एक सूर्य। प्रवृत्ति भेद प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशम। एक एक चित्त, एक एक विचार क्या है? एक एक सूर्य। सब में सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा का तेज है। और कोटि प्रकाशम वाला कौन हो गया? जिसने करोड़ों चित्तों, करोड़ों कामनाओं का त्याग करके उनका तेज अपने अंदर इकट्ठा कर लिया, वो भानुकोटि प्रकाश हो गया। सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया। लेकिन वो सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा था कहाँ? वो करोड़ों चित्तों में, करोड़ों कामनाओं में बिखरा पड़ा था। और करोड़ों कामनाओं का, करोड़ों चित्तों का निरोध करके एक साधना वाले चित्त से, जो साधना कर रहा है वो चित्त, निमित्त प्रवृत्ति भेद प्रयोजकम चित्तम एकम अनेके साम। जो अनेक चित्त हैं, अनेक विचार हैं, उनको कौन भेदता है, कौन काटता है, कौन तोड़ता है? जो साधन परायण चित्त है, जो नाम जप रहा है वो चित्त। तो नाम जपने से, नाम जपते जपते इस एक चित्त ने जो अनेक, जो नाम जब से भटकाने वाले चित्त थे, उन सबको काट दिया, सबको तोड़ दिया। और वो सब एक एक सूर्य थे, और उनका सूर्य का जो तेज उनमें था, सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा का, वो काट करके सारे संस्कारों को इस एक चित्त के अंतराल में वो आ गया। और ये चित्त भी जब परमात्मा में विलीन हो गया तो भानुकोटि प्रकाश, करोड़ों कामना रूपी सूर्य का जो तेज था, वो जिस महापुरुष ने अपने अंदर इकट्ठा कर लिया, जो शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, तो भानुकोटि प्रकाशम। त्रयशूल निर्मूल नम शूल पाणी भजयम भवानी पतिम भावगम्यम। त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणी। हाथ में त्रिशूल लिए हैं, और हाथ का त्रिशूल क्या करता है? त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणी। वो 3 शूलों का निवारण करता है। 3 शूल क्या है? दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। एक तो ये 3 शूल है। ये तीनों शूल सत रज तम तीनों गुणों से ही उत्पन्न होते हैं, तो वो भी 3 शूल हैं। तो दैहिक ताप मतलब जो शरीर संबंधी रोग, वो दैहिक ताप है, एक शूल है। दैविक मतलब भूकंप, महामारी, कोरोना, ये सब दैविक ताप है। सब दुनिया परेशान, किसी ने किसी को परेशान नहीं किया, ऑटोमेटिक परेशान हो गए सब आकाश से। तो दैहिक, दैविक। और भौतिक ताप मतलब जीवों के द्वारा, जैसे शेर है, कुत्ता है काट लिया, सर्प काट लिया, बिच्छू, ये सब जो है ये भौतिक ताप। ये 3 प्रकार के ताप है। ये 3 शूल हैं, लेकिन बहुत सारे शूल हैं। विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब शूल नाम के जाना। विषय रूप, विषयों के मनोरथ, ये पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए, ये भी शूल है। ये भी सब शूल हैं। 3 शूल तो हैं ही, ये सब शूल हैं। सब प्रकार के मोह सकल व्याधिन कर मूला पुनते ते उपजे बहुत शूला। मोह सबसे बड़ा शूल है, उनसे बहुत सारे शूल पैदा हो जाते हैं। तो ये दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये सब प्रकार के शूलों को ये त्रिशूल के द्वारा निर्मूल कर देते हैं। अर्थात जिसने इन तीनों तापों पे, तीनों शूलों पे, तीनों गुणों पे विजय प्राप्त कर ली, तीनों गुण उनके हाथ में होते हैं, वो तीनों गुणों से ऊपर होते हैं, तीनों शूलों से, तीनों तापों से भी ऊपर होते हैं। और किसी को भी तीनों शूलों से निर्मूल होना है तो उन महापुरुष के पास जाना पड़ेगा, जो तीनों गुणों से अतीत हैं, जो तीनों तापों से रहित हैं। और तीनों शूलों से निर्मूल करने के लिए उनके हाथ में त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल भी रहता है। हाथ में त्रिशूल का मतलब है कि ये तीनों शूलों को भेज भी सकते हैं जरूरत पड़ने पे। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, आपको अगर बात नहीं मान रहा है, कुछ समझाना है, तो इन तीनों में से किसी को भी भेज सकते हैं। परमहंस महाराज जी थे, उनके पास जो है एक डाकू आए, डाकू थे ही, डाकू अपना उनको मारने के लिए दौड़ा। अब वो तो अपना कुछ नहीं, महात्मा, तो शिव तत्व में स्थित महापुरुष। अब चला गया घर। अब जहाँ सोए तहाँ परमहंस महाराज जी त्रिशूल लेके पीछा कर रहे हैं। अब वो बेचारा भाग रहा है, अब त्रिशूल लेके पीछा। उसका मतलब वो दिखाई दे रहा था त्रिशूल, उधर चढ़ गया बुखार,
चढ़ गया बुखार 104 डिग्री, तो ये कौन सा ताप हो गया? दैहिक, दैविक, भौतिक। ये कौन सा ताप है? दैहिक। ये बुखार क्यों चढ़ा? वो त्रिशूल दिखाई दिया, मतलब वो उसको लाइन पे लाने के लिए बुखार चढ़ाए, उसके बाद वो फिर समर्पित हो गया। पहले वो आए, बाद में समर्पित हो गया, फिर वो साधु हो गया। तो लाइन पे लाने के लिए उन तीनों में से कोई भी शूल भेज सकते हैं, ये भी हो सकता है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप ये उनके हाथ में रहता है, इससे परे हैं वो, लेकिन वो जिसके चाहे उसके अंदर प्रेरणा करके सब भेज भी सकते हैं ताकि वो साधना के मार्ग पे आ जाए। अब जैसे बीमार पड़ जाते हैं महापुरुष भी, अब कुछ मतलब महात्मा भी, तो कुछ हो गया तो दिखाई देगा कि ये किया गलती इसलिए ऐसा हुआ, तो वो कौन भेजा? वही शिव भेजे ना, अंदर शिव तत्व महापुरुष वही भेजते हैं, तो पता चल जाता है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, इन तीनों तापों से मुक्त करने की क्षमता उनके अंदर होती है, इसलिए त्रिशूल धारण किए हुए हैं। तत्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणी भजेयम भवानी पतिम भाव गम्यम। मैं भजन करता हूँ भवानी पति, भवानी पति माने हमारे श्रद्धा के स्वामी, जो नाम जपती है वृत्ति उसके मालिक भवानी पति, जो भावगम्यम, भावगम्य है, श्रद्धा से उनको पाया जाता है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदो मोहापहारी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन मथारे। कलातीत कल्पांत कल्याणकारी, कलातीत प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। ये सकल कलाओं के धाम होते हैं शिव, जिसके अंदर सभी कलाएं आ गई वो शिव होता है। शिव तत्व में स्थित महापुरुष में सभी कलाएं होती हैं, सकल कला गुण धाम। अजोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतर नाम। सभी कलाएं, इसका मतलब क्या है? सभी कलाएं मतलब जिसको जो चीज़ चाहिए वो एक एक कला है, जिसको जो सामान चाहिए, जो योग्यता, जो कला जिसको चाहिए उनका ध्यान करे, वो कला उसको मिलने लगती है। ऐसा होता है कि नहीं? महापुरुष का ध्यान करे। अब जैसे परमहंस महाराज जी के समय की घटना है कि उनका कोई दर्शन करने आया, उसके बाद वो जो है जुआ में पैसा जीत गया कि क्या ऐसा ही कुछ हो गया। एक ज्योतिषी दर्शन किया तो उसका ज्योतिष चल निकला। ज्योतिष एक कला है ना, उसने परमहंस महाराज जी से आशीर्वाद मांगा, वो आशीर्वाद दिए, वो अपना ज्योतिष में आगे बढ़ने लगा। फिर उन्होंने अपना हाथ दिखाया तो उनको ही कहा कि आपको पाप ग्रह लगा हुआ है, और पंडित को ज्योतिष भी उसका चल निकला। कथा भी को कथा करने वाली कथा भी एक कला है ना, तो कथा नहीं मिल रही थी, पंडित को आशीर्वाद दिया, कथा उसकी हो गई। तो ऐसे अनंत प्रकार के लोग, अनंत कलाएं हैं। सबको इन महापुरुष का शिव तत्व में से सदगुरु का जो भी ध्यान करेगा उसके अंदर वो कला अपने आप विकसित होने लगेगी। इसलिए राक्षस भी वरदान पा जाते थे ना, और फिर दुनिया को नष्ट करने वाला काम करते थे। तो ऐसे ही सदगुरु का ध्यान से जो भी जो कर रहा है, मतलब ध्यान कर रहा है, मांग रहा है, तो वो चाहे कुछ भी करना चाहता है वही चीज़ मिलने लगेगी उसको। ये है। गलत उपयोग भी करते थे असुर लोग। बोले जब आप बाहर कुछ करना चाहते हो उल्टा सीधा काम, तो वो गलत ही है ना, पर वो एक कला है संसार के लिए। तो सब सकल कला गुण धाम, संपूर्ण कलाओं के धाम है वो। ध्यान करने से सब कलाएं मिल जाएंगी अपने आप। लेकिन सबसे मुख्य कला क्या है? जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतन नाम। उनका जो नाम है, नाम का जप है, वो कल्प वृक्ष है, जोग ज्ञान और वैराग्य के निधि हैं। तो कलातीत कौन होता है? जिसके पास सभी कलाएं हैं वही कला से अतीत होता है, जिसको अब किसी कला की जरूरत नहीं है, सब कुछ है उसके पास। और जो अभी खोज रहा है कि ये हो जाए, ये गुण हो जाए, तो वो कलातीत कैसे होगा? वो नहीं हो सकता है। जो अभी खोज रहा है तो एक एक कला वो तो अपने में लाने के लिए प्रयास कर रहा है बेचारा, वो कलातीत नहीं है। जिनके अंदर सकल कला है, किसके अंदर है? जो शिव तत्व को प्राप्त कर लिया महापुरुष सदगुरु, सकल कला गुण धाम। जिसको जो चीज़ चाहिए उनका ध्यान करो, वही मिलने लगता है श्रद्धा से। अब किसी की डॉक्टरी चल रही है, किसी की दुकान चल रही है, सब कला ही है ना, बाहर की दुनिया की। और कोई झूठ बोल रहा है, उससे कमा रहा है, तो सब है कि नहीं? भगवान की कृपा से ये सब कला ही है ना। तो वो सब कहाँ से मिल रही है? शंकर जी की कृपा से। उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो उसके धाम है, सकल कला गुण धाम।
तो वही कलातीत हैं जिनके पास सब कला देने की क्षमता है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कल्याण तत्व में स्थित है, कल्याण स्वरूप है। कल्पांतकारी, कल्प का अंत करने वाले हैं। जो खुद के कल्प का अंत कर लिया वही दूसरे के कल्प का अंत कर सकता है। एक तो कल्प क्या होता है, शरीर, जन्म लेना मरना, ये कल्प है। और दूसरा इससे भी सूक्ष्म कल्प क्या होता है, भजन। भजन का आरंभ, कल्प का आरंभ है। भजन पूरा हो गया, कल्प का अंत हो गया। तो जिसका भजन पूरा हो गया, भजन करते करते भगवान की प्राप्ति कर ली, कल्प माने जिसका जीव ईश्वर में परिवर्तित हो गया, उसका भी कल्प का भी अंत हो गया। भजन की शुरुआत, कल्प की शुरुआत, और भजन पूरा हुआ, भगवान मिल गए, शिव तत्व की प्राप्ति हो गई, कल्प का अंत हो गया। तो खुद के कल्प का अंत कर लिया, अब जन्म नहीं लेना है, वही दूसरे के कल्प का भी अंत कर सकता है। तो कल्पांतकारी। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, विशेषता क्या है, सदा निरंतर किसको आनंद देते हैं, सज्जनों को, संत जनों को, जो सत्य के लिए प्रवृत्त हैं, भगवान की तरफ हैं, उनको ये सदा आनंद देते हैं। कौन, शिव तत्व में स्थित महापुरुष सदा आनंदकारी है, सदा सज्जनानंद आनंदकारी है। दाता पुरारी, दाता मतलब देने वाले। अवधर दानी शंकर जी को कहा जाता है। हमारे कोई भी कुछ भी मांगो वही चीज़ मिलने लगती है उसको, तो दाता पुरारी। अंत में दाता क्या होता है, भगवान के स्वरूप को भी प्रदान कर देते हैं, इतना बड़े दाता होते हैं। परमहंस महाराज कहते हैं कि लोग दानी बनते हैं, सबसे बड़ा दानी मैं हूँ, स्वरूप का दान देता हूँ, मतलब भगवान के स्वरूप को की प्राप्ति कराता हूँ, ये बहुत बड़ा दान है। तो महापुरुष दाता होते हैं। चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमथारी। चिदानंद, जिनका चित्त जो है आनंद स्वरूप है, परम आनंद में निमग्न है। और चिदानंद घन, संदो माने जो समूह है, खुद का चित्त आनंद स्वरूप हो गया है, वही दूसरे को भी आनंद प्रदान कर सकता है। जिनका चित्त आनंद स्वरूप हो गया, शिव तत्व में स्थित हो गए, फिर उनके चित्त का तुम ध्यान करोगे, तुम्हारे अंदर भी आनंद मिलने लगेगा महापुरुष के स्वरूप का, क्योंकि वो आनंद घन है। चिदानंद का चित्त आनंद में डूब गया, इसलिए वो भी क्या आनंद के स्वरूप हो गए हैं। आपको आनंद प्राप्त करना है तो उनका ध्यान करो। तो चिदानंद संधो। मोहापहारी, और किसका अपहरण करते हैं, मोह का, मोह का अपहरण करते हैं। तो महापुरुष क्या है, जो ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरना, ये मोह का अपहरण करते हैं। मोह मतलब संसार के प्रति आकर्षण, ये मोह है, लगाव है। अब महापुरुष का आप ध्यान करोगे तो संसार से धीरे धीरे जितना भजन में मन लगेगा उतना ही अरुचि हो जाएगी, ये सब बेकार है, ये बात आने लगेगी। जैसे भजन करोगे वैसे मन में एक बार तो आएगा ये सब बेकार है, फिर भले ही उसी काम को करो। तो ये सब बेकार जो बात आ जाती है ना, सब नश्वर है, सब बेकार है, जो मोह आप ये मोह का अपहरण कर रहे हैं। जितना जितना भजन करते जाओगे, मोह जो संसार के प्रति आसक्ति है वो अपने आप टूटती चली जाएगी, इसलिए कई जन्मों में पूरी तरह टूटती है। तो ये मोह का अपहरण करते हैं। चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मनमथारी। हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। उनके गुरु कह रहे हैं प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। ये सब गुण आते जाएंगे शिष्य के अंदर तो प्रसन्न होते ही जाएंगे। ये गुरुत्व है गुरु का, ये उनके गुरु के अंदर है। ये भगवान शिव की जो स्थिति है ना, ये सब सद्गुणों का नाम है ना, ये सद्गुण उनके अंदर है। इनको ही काभूषण जी को पाना, यही स्तुति का मतलब है। केवल गा करके प्रसन्न नहीं होगा, गा करके देख लीजिए मंदिर में प्रसन्न हुए तो कोई प्रसन्न नहीं होने वाला है कहीं भी। ये एक एक शब्द, एक एक जो गुण है हमारे अंदर आता जाएगा, ईश्वरीय गुण, वैसे वैसे भगवान अपने आप प्रसन्न होते चले जाएंगे। न यावत उमानाथ पादार बिंदम भजंती लोके परेवा नराणाम न तावत सुखम शांत संताप नाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिभासम। न यावत उमानाथ पादार बिंदम न तावत सुखम शांत संताप नाशम। चाहे इस लोक में चाहे परलोक में, जब तक उमानाथ के चरणों का ध्यान नहीं करेगा कोई भी जीव, उमानाथ का मतलब होता है उमा पार्वती का माँ नाम है। पार्वती क्या है, प्रेममयी प्रवृत्ति।
प्रेम प्रवृत्ति क्या है? नाम का जप, पैखरी मध्यमा पश्चिंती पराई, 4 प्रकार का नाम जपती है, वो पार्वती है। इसका नाथ कौन है? यावत उमानाथ सदगुरु, जिसके प्राण होकर के हम भजन कर रहे हैं वो सदगुरु उमानाथ है। पादार बिंदम, जब तक उनकी सेवा चरणों में ध्यान नहीं करते तब तक इस लोक में भी सुख चाहिए, तुम्हें मोक्ष नहीं चाहिए, इस लोक में सुख तो भी ध्यान उनका, और परलोक चाहिए तो भी ध्यान शिव तत्व स्थित सदगुरु का। पादार बिंदम भजंती ये लोके परेवा नराणाम, तब तक सुख, तावत सुखम शांति संताप नाशम, संताप का नाश तब तक नहीं हो सकता है, शांति तब तक नहीं मिल सकती, सुख तब तक नहीं मिल सकता। तो सुख और शांति का मूल क्या है? तत्वदर्शी सदगुरु शिव स्वरूप महापुरुष, उनका स्मरण। तो ये जो गुरु का अपमान किया, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका ध्यान नहीं करते थे, उनकी बात नहीं मानते थे। तो ध्यान करने का मतलब है अंदर से जो आदेश मिल रहा है उस चरण का ध्यान करना, भीतर से जो आदेश मिल रहा है चलने के लिए उधर चलना। जब तक उसको नहीं पकड़ेंगे तब तक सुख और शांति नहीं मिल सकती है। न जानाम योगम जपम न विपूजा, न तो हम सदा सर्वदा संवतुभ्यम, जरा जन्म दुखोग तातप्यमानम, प्रभुपायापन नमामि शंभु। न जानाम योगम जपम न विपूजा, मैं योग जप और पूजा कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन शुरू में आया है विप्र एक वैदिक से पूजा, वैदिक एक विप्र थे और शंकर जी पूजा करते थे, जप करते थे। ये तो बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये भाव आना चाहिए, भजन करते करते ये गुण सब आ गए तो अंत में क्या भाव आएगा? न जानाम योगम जपम न पूजा, जो जप पूजा सब भगवान के प्रति समर्पित, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जब भरत जी के अंदर ये स्थिति आई तो उनके अंदर गिलानी होने लगी कि लक्ष्मण बड़ा भाग्यशाली है, कपटी कुटिल नाथ मोह चीना, ताते प्रभु संग नहीं। क्या भरत कपटी कुटिल थे? बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपत जपत सबत नैन जल जा। भगवान का भजन कर रहे थे लेकिन अपने अवगुणों का स्मरण जो कि है ही नहीं। ऐसे ही जब आपके अंदर ये सब गुण आ जाएंगे तब आपके अंदर अपने आप अपने अवगुणों का स्मरण आ जाएगा कि हम कुछ नहीं जानते हैं, जो कुछ भी भगवान, इतना समर्पण हो जाएगा। न जानाम योगम जपम न पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम, सदा भगवान के शंभु के चरणों में नमन करते हैं। अर्थात इन सारे सद्गुणों के प्रति सदा उसका सिर झुका रहे, सदा इनको ग्रहण करने के लिए, इस गुरुत्व को ग्रहण करने के लिए लगन लगी रहे। तो जरा जन्म दुखोग तातप्यमानम, प्रभु पायापन नमामि शंभु। जरा जन्म दुखोग तातप्यमानम, ये सारे सद्गुण किससे मुक्त करते हैं? जरावस्था। ये जीव किस में चल रहा है? वृद्धावस्था, जन्म और मृत्यु, 3 दुख है। जन्म है और मृत्यु है, बीच में क्या है? वृद्धावस्था है, रोग है। इनसे सारा जीव जगत जल रहा है, तातप्यमानम। और हे प्रभु शरण में लीजिए इस जलते हुए जीव को। तो ये क्या है? जब ये सारे गुण आ जाएंगे तो जरावस्था से मुक्ति, जन्म से मुक्ति, वृद्धावस्था से मुक्ति, ये ताप है, ये दुख है, इससे मुक्ति हो जाएगी। जब ये सब गुण, ये जो बताए गए नमामि स्मीशम से लेके प्रभु पायापन नमामि शंभु, अंत में भी नमामि से, जो ईश्वरों का ईश्वर है उसको मैं फिर नमन करता हूँ। तो जो शिव तत्व में स्थित महापुरुष है वो ईश्वरों का ईश्वर है। तो रुद्राष्टक मिदम प्रोक्तम विप्रेण हरितोषे, ये पठंती नरा व्यक्ता तेसाम शंभु प्रसिद्ध थी। ये जो है रुद्र अष्टक मिदम प्रोक्तम, विप्र ने गाया, काकभूषण जी के गुरु जी ने, और जो इसका पाठ करते हैं उन पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। पाठ करने का मतलब इसको याद करना, याद करने का मतलब इसके गुणों को अपने आचरण में ढालना। ये सारे ईश्वरीय गुण जिसके अंदर आ जाते हैं तो भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हो जाते, वो खुद ही शंकर हो जाता है। प्रसन्न क्या होंगे? काकभूषण जी स्वयं शंकर स्वरूप हो गए जब ये सब गुण आ गए। तो प्रसन्न होने का मतलब ये नहीं है कि आ जाएंगे, ये सब गुण आते जाते हैं, भगवान ऑटोमेटिक अपने आप प्रसन्न होते जाते हैं, गुरु का गुरुत्व उतर जाता है। तो ये क्या है? गुरु के गुरुत्व की वंदना है रुद्राष्टक। अष्टा मूल प्रकृति से
ऊपर उठाने के लिए भगवान का जो रौद्र रूप है साधक के अंदर जागृत हो जाता है। जैसे जब भी आप श्रद्धा स्थिर करोगे सदगुरु के प्रति, तो उनके अंदर से वो आपकी आत्मा से रति हो जाएंगे। वो क्या है? वो उनका रुद्र रूप है। रुद्र मतलब क्रोध भी होता है, लेकिन वो कौन सा क्रोध? निर्वाणदायक क्रोध है। वो मोक्ष के लिए क्रोध। वो ऐसा नहीं है कि डंडा मारने वाला क्रोध है। डंडा भी कभी कभी मारते हैं, परमहंस महाराज जी मारते थे और कई महापुरुष। तो वो किस लिए मारे थे? एक बार जब बताते हैं स्वामी जी कि खुशी में हम सो गए तो 7 बज गया, और उसके बाद परमहंस महाराज बैठे भजन में, जैसे देख ही नहीं रहे, वो जलता हुआ लकड़ी मारे, इधर लग गया। उसके बाद वो क्रोध, कैसा क्रोध था? वो निर्वाणदायक। उसके बाद कई महीनों तक सोए नहीं, फिर अपना भजन होने लग गया। तो निर्वाण किया कि नहीं? तो यही रुद्र रूप है। बाहर से ये हो गया, और भीतर से भी भगवान, जब आप लाइन से बेलान हो गए, तुरंत मार्गदर्शन करेंगे, अंग फड़केगा, स्वप्न देंगे, अनुभव बिगड़ जाएगा। ये क्या? ये रौद्र रूप है। ये किस लिए है? अष्टक विदम, अष्टधा मूल प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो भगवान की प्रेरणा रौद्र रूप है, संहार करती है विकारों का, इसलिए रुद्र रूप है, वही रुद्र है। और वो अष्टक, अष्टधा मूल प्रकृति से ऊपर उठाने के लिए भगवान क्रोध करते हैं, रोष करते हैं, भक्त के लिए, साधक के लिए। बाहर से भी ताड़ना देते हैं और भीतर भी। गुरु कुमार से कुंभ है गड़गड़ काले खोट, अंदर हाथ सार दे, बाहर बाहर चोट, चोट मारते हैं। यही रौद्र रूप है। और एक दिन उसको भी गुरु का गुरुत्व प्रदान कर देते हैं। इसलिए ये रुद्राष्टक जैसे जैसे आचरण में ढलता जाएगा, वैसे वैसे गुरु का गुरुत्व प्राप्त होता जाएगा। फिर जैसे काकभूषण जी के गुरु, वैसे ही काकभूषण जी, और जैसे ही भगवान शिव, वैसे ही काकभूषण जी। सब एक ही है तीनों। ये गुरु तत्व, शिव तत्व उनके गुरु में भी था, उसी की ये स्तुति कर रहे हैं गुरु। अपने ही शिव तत्व, अपने ही गुरुत्व की स्तुति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अवहेलना कर रहे हैं, आज्ञा नहीं मान रहे, तो इसलिए स्तुति कर रहे हैं। स्तुति का मतलब इसको मानो, इन गुणों को आचरण में डालो। अर्थात भीतर से जो गुरु बता रहा है, अंदर से प्रेरणा कर रहा है, उस बात के प्रति समर्पित हो जाओ, नतमस्तक हो जाओ, उसको स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि ये सारा गुरुत्व तुम्हारे अंदर आ जाए, ये शिव तत्व उतरा है, इसलिए स्वीकार करो, इसलिए प्रणाम करो। तो जब तक नहीं उतर रहे हैं तब तक श्राप लगाए, जैसे जैसे उतरते जाएंगे श्राप से मुक्त होते जाएंगे। सारे संस्कार कट गए, उस पार चरमोत्कर्ष अवस्था आ गई, द्विज का जन्म पा लिए। फिर काकभूषण जी भी शंकर जी जैसे हो गए। शंकर जी भी जाके उनके यहाँ कथा सुनते थे नहीं? और पहले शंकर जी श्राप दिए, फिर कथा सुनते थे, मतलब अपने समानांतर कर दिए ना, अपना स्वरूप प्रदान कर दिए। तो ये एक स्थिति है जो चलती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। एक गुरु के अंदर गुरुत्व आया, फिर शिष्य के अंदर गया, उसके शिष्य के अंदर गया, वो हमेशा चारों तरफ घूमता रहता है। उस गुरुत्व की ये स्थिति है, उसी को शिव कहते हैं, शिव तत्व कहते हैं। जो उसमें स्थित हो गया वो गुरु है, वो शिव तत्व स्थित सदगुरु है, वो शिव है, वो शंकर है। उसके लिए ये स्तुति की गई है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।